सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड इज 4.5 इंटू 10 की पावर -4 दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.04 मोलर सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड आल्सो इट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की तुम्हें डिग्री बताना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है। ठीक है, उसके बाद तुमसे पूछा है पीएच निकालना है, लेकिन अब सॉल्यूशन ही डिफरेंट है। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? सोडियम नाइट्रेट है भाई, सोडियम नाइट्रेट है। मतलब देखो, सबसे पहले तुम्हें किस क्या दिया है? आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। मतलब तुम्हें किसकी वैल्यू है? के ए की वैल्यू तुम्हें गिवन है। के ए इज इक्वल टू है कितना तुम्हारा? 4.5 इंटू 10 की पावर -4 है। -4 तुम्हें गिवन है। किसकी है? मगर ये नाइट्रस एसिड, मतलब HNO2 होगा। नाइट्रिक एसिड होता तो तुम्हारा क्या होगा? HNO3 होता। ठीक है, ये नाइट्रस एसिड है। अस और इक पे ध्यान देना। इक मतलब 3, ठीक है, और अस मतलब 2। समझ में आ गया इतना? वैलेंसी की बात कर रहा हूं, +3 और -3 की, +3 और +2 की। चलो देखो, ये है तुम्हारी वैल्यू। अब देखो, इसने बोला क्या है कि अगर HNO2 है, ठीक है, जब ये जाएगा, ये कैसे आयनाइज होगा? H+ + NO2- में। ठीक है, वही बात हम करते हैं किसकी? सोडियम की। तो क्या है तुम्हारा? सोडियम नाइट्रेट NaNO2। ठीक है, जब ये जाएगा, ये कैसे टूटेगा? Na+ + NO2- में, ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, अब हमने पूछा है कैलकुलेट दी पीएच। ठीक है, पीएच निकालना है, और तुम्हें निकालना है क्या? ऑल्सो इट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? कि पहले हम क्या करें? के एच की वैल्यू निकाल लें। देखो, ये क्या होता है तुम्हारा? के W/Ka, यही होता है। ठीक है, दोनों वैल्यू हमें पता होती है। अब उन्होंने पूछा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब कि तुम्हें निकालना है एच की वैल्यू। ठीक है, एच की वैल्यू होती क्या है? वो होती है KH/C। ठीक है, KH/C होती है तुम्हारी वैल्यू। तो अगर मैं क्या करूं, दोनों को एक साथ रख दूं, तो होगी क्या तुम्हारी वैल्यू? यहां पे हो जाएगा H इज इक्वल टू, नॉर्मल फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हें ये। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी? KH की, KH की वैल्यू है KW/Ka इंटू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये तुम ऐसे भी निकाल सकते हो इससे। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो क्या जाएगी, जरा वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो, H इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? KW/Ka इंटू C। ठीक है, ध्यान देना अब कि जो तुम्हारा NaNO2 है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से मिलके बना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो Ka नीचे आएगा। ठीक है, या फिर समझ लो कि वीक एसिड होगा तो तुम्हारा Ka नीचे आएगा, और अगर वीक बेस होता तो यहाँ पे Kb बीच में आता, यहाँ पे Kb आ जाएगा। बाकी पूरा सेम है फॉर्मूला। इतना क्लियर है ना? तो देखो, हमारे पास Kw की वैल्यू हमें पता होता है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। ठीक है, तो क्या होता है वो वैल्यू? वो होती है तुम्हारी 10 की पावर -14 अपॉन। ठीक है, Ka कितना है तुम्हारा? Ka तुम्हें गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू कंसंट्रेशन है क्या हमारे पास? कंसंट्रेशन भी है 0.04। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तब तुम्हें अब पता है। ठीक है, अब यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो H इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा? जल्दी से बता दो, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 2.36 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, ये तुम्हारी कुछ वैल्यू आने वाली है। तो हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या हो गया? H इज इक्वल टू ये हो गया। अब पूछा है तुमसे पीएच। ठीक है, ध्यान देना एक चीज पे, पीएच पूछा है। पीएच मतलब कि क्या भाई? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। क्या इसमें हाइड्रोजन आयन तुम्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बात इसकी पूछी ना उसने, कैलकुलेट पीएच ऑफ, किसका पूछा है तुमसे? सोडियम नाइट्रेट। मतलब तुमसे इसका पीएच पूछा है। ठीक है, तो इसका पीएच तो होगा ही नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होगा, क्यों नहीं होगा? हर सॉल्यूशन का पीएच होता है। अब मगर वो डिपेंड करता है ना, तुम्हें यहाँ पे H+ मिल रहा है, यहाँ तुम्हें OH- दोनों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना,
इतना आ गया समझ में। तो देखो अब हुआ क्या है कि इसको अगर मैं सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दूं, ठीक है, चलो मान लो मैंने इस सॉल्यूशन को डाला है वाटर के अंदर, चलो उसको छोड़ो, इस सॉल्यूशन को अगर मैंने डाला है वाटर के अंदर, तो ध्यान से देखो क्या होगा, वाटर के पास क्या होता है, एक होता है H+ और एक होता है तुम्हारा OH- होता है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, और एक और तरीका बता रहा हूं वो भी, ठीक है, ये तुम्हारा H+ और एक OH-। अब क्या होगा, ये जो Na+ है ये तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, OH- को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जो तुम्हारा NO2- है ये क्या करेगा, जो तुम्हारा H+ है इसको अपने पास ले लेगा, ठीक है। अगर इसने अपने पास ले लिया तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा, OH का बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में OH का बढ़ जाएगा, ठीक है। जब OH का बढ़ जाएगा तो हम pH निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें सिंपल सा मतलब पता है कि OH- का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो बस ऐसे निकाल सकते हो तुम। तो चलो मतलब मैं तुमसे ये बोलूं कि जितना ये कंज्यूम होगा, ठीक है, जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही तुम्हारा OH- का कंसंट्रेशन उसके अंदर होगा। मतलब ध्यान से देखना, जितना ये कंज्यूम कर पाएगा H+ को, ठीक है, उतना ही तो तुम्हारा OH बढ़ जाएगा ना, ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात को, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर जितना ये तुम जितना यहाँ पे खाने वाला है और जितना यहाँ पे खिलाने वाला है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों खुश रहेंगे, लेकिन उसके साथ वाला का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर एक ही बंदे को खिला रहा है वो बंदा, तो समझ रहे हो ना, ठीक है। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हो, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन निकाल लूं तो इसका आ जाएगा, मतलब क्या है तुम्हारा कि NO2 जितना कंज्यूम हुआ उसका ही कंसंट्रेशन तुम्हारा OH- का होगा, ठीक है। तो अब एक इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये होगा C, ये होगा 0 0, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा C- C अल्फा, अल्फा अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे H है, ठीक है, H क्या है तुम्हारा हाइड्रोलिसिस, तो तुम CH लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CH, तो ये क्या हो जाएगा CH इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो CH से निकाल सकते हो तुम इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लेकिन अब उससे नहीं निकालेंगे हम, इतना तो समझ में आ गया ना। देखो CH से निकाल सकते हो तो तुम्हारा क्या जाएगा OH का कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पे तुम्हें log OH निकालना पड़ेगा, ठीक है, log OH निकालोगे फिर 14 से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गई तुम्हारी एक मेथड। लेकिन जब हमें फॉर्मूला देके रखा है एनसीईआरटी वालों ने तो हम वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम वही यूज करेंगे। बस तरीका एक ये भी है तो बता दिया, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। देखो अब वो फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से वो देख लेते हैं। देखो अब वो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, पीएच को निकालने के लिए किसका, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, ठीक है, पीकेए, हाँ क्या होता है तुम्हारा पीकेए पीकेडब्ल्यू, ठीक है, और फिर होता है log C। यहां पर C तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट नहीं कंसंट्रेशन है, ठीक है, और कंसंट्रेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, समझ गए हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो तो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है, पीकेडब्ल्यू हमें पता है कि क्या होता है तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर पीकेए तो तुम्हें वैल्यू ही दिख रही है, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो जल्दी से वैल्यूज को पुट करो। पीएच इज इक्वल टू जाएगा 1/2, P मतलब माइनस लॉग, ठीक है, Ka मतलब कितना दिया तुम्हारे 4.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, प्लस, ठीक है, ब्रैकेट माइनस लॉग Kw कितना हो जाएगा 10 की पावर -14, ये वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, और तुम्हें पता होनी चाहिए Kw। चलो बड़ा ब्रैकेट लगा लिए क्योंकि छोटे छोटे ब्रैकेट अंदर है, ठीक है, प्लस माइनस लॉग तो है नहीं यहाँ पे, तो लॉग ही है, तो ये क्या जाएगा लॉग C कितना दिया तुम्हें 4 इंटू 10 की पावर -2 लिख दूं, चलेगा, और ब्रैकेट वाला क्लोज। बस अब सारी वैल्यू तो तुम्हें आ गई है और लॉग तुम्हें आता है, और मैंने एंटी लॉग का बताया भी हुआ है किसमें, पिछले वीडियो में, ठीक है। तो देखो पीएच इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आने वाला है, इसको जब को तुम पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, चलो वो देख लेते हैं, वो आएगी 7.975, तो ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू। तो जो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है 0.04 मोलर सोडियम नाइट्रेट का, उसका पीएच है 7.975। क्लियर, इजी था ना। देखो दो तरीके हमने देख लिए हैं, तुम लॉन्ग कट से भी आ सकते हो कि तुम OH- का निकाल लो, ठीक है। कहां से निकालोगे, जितना कंसंट्रेशन तुम्हारा होगा NO2- का उतना ही कंसंट्रेशन होगा OH- का,
ठीक है, तो तुम लॉन्ग कट से भी आ सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा बरोबर वही आएगा। ठीक है, जैसे h की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो वो h इंटू सी हो जाएगा बस, मतलब तुम्हारा 4 इंटू 10 की पावर -2, और h की वैल्यू जो हमने निकाली थी वही आ जाएगी, और फिर इंटू आएगा, तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा। ये नहीं आएगा, मतलब तुम्हें माइनस करना पड़ेगा उसको 14 से, फिर आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट बोल रहा है, आ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पाइरिडियम हाइड्रोक्साइड हैज पीएच कितना 3.44। ठीक, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पाइरिडीन। तो तुम्हें आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो पाइरिडीन जो है तुम्हारा एक होता है बेस। ठीक है, इसका सबसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन होता है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा पाइरिडीन। अब ये होता क्या है, जब H और यहां पर एक Cl, ऐसे तुम इसको स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाइरिडीनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके ऊपर आ गया फिर क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको ईएम लग गया। समझ गए, ये जो ईएम है ना, ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज वालों पे ही लगता है। एल्यूमिनियम समझ रहे हो, पॉजिटिव देता है, सोडियम समझ रहे, ऐसे चलो, तो ये सब है। अब उसका पीएच क्या है, पीएच तुम्हें दिया हुआ है, पीएच है 3.44। क्या हमें पीएच से मतलब है, बिल्कुल मतलब है। कैसे मतलब नहीं है, देखो पीएच हमें ये दिया हुआ है, हमें एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू होता क्या है, पीएच इज इक्वल टू होता है 7 + 1/2। ठीक है, पी के बी प्लस लॉग सी। ठीक है, जो पाइरिडियम तुम्हारा हाइड्रोक्लोराइड है, ये क्या होता है, एक बना हुआ है ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये उसका सॉल्ट है, उसका सॉल्ट है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला तब लगाया जाता है। समझ गए, हमें निकालना है क्या है, हमें पीके भी निकालना है। सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है या नहीं, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। हमारे पास पीएच है, पीएच दिया हुआ है, कितना दिया है तुम्हें, 3.44 दिया हुआ है। 7 तो कांस्टेंट है, प्लस 1/2 भी कांस्टेंट है। ठीक है, पीके भी हमें निकालना है, तो इसको हमने लिख दिया पीके बी जैसे का तैसा, प्लस लॉग सी है क्या हमारे पास, लॉग सी मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन है क्या तुम्हारे पास, दिया हुआ है कितना, 2 × 10 की पावर -2। ठीक है, ये देखो, ठीक है 0.2 है ना, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। समझ गए, तो ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें गिवन है। 7 को इस साइड लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो -3.56 आएगा, इसको लेके आओगे तो। ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 -170, जब ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 170। कैसे हो जाएगा 170, ये पता है ना, ये 2 आगे जाएगा, लॉग m × n लगा लोगे तुम। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी वैल्यू, प्लस, ठीक है, प्लस पी के बी। समझ गया, ये हो गई पी के बी की वैल्यू। अब यहां से बहुत इजी है, सॉल्व कर सकते हो, सारी वैल्यूज को धरी तो लेके आना है। ठीक है, तो यहां से जब तुम पी के बी सॉल्व करते हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है तुम्हें, वैल्यू मिलती है 8.82। ठीक है, कितनी मिली, 8.82। लेकिन हमें पीके भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, केबी चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए है केबी, तो ये केबी क्या हो जाएगा, पी के बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी के बी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा माइनस लॉग ऑफ के बी। ठीक है, तो के बी क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस तुम्हारा क्या, पी के बी। क्लियर, क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे। तो बस आप के बी निकालोगे, के बी इज इक्वल टू जब निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, एंटी लॉग ऑफ -8.82। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो KB इज इक्वल टू आएगा 1.51 × 10 की पावर -9। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी KB की वैल्यू। समझ गए, इजी तो था, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, माइनस लगाओगे या प्लस लगाओगे। ठीक है, बस उसको ध्यान रखो। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट बोल रहा है, प्रेडिक्ट इफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो अब तुम्हें ये बताना है कौन सा न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम सारी के सारे को। NaCl दिया हुआ है तुम्हें, KBr दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दिया है NaCN। ठीक है, फिर है NH4,
NO3, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा NaNO2, फिर है तुम्हारा KF। तो ये सारे तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है जो कि बनेगा, कैसे बनाओगे तुम इसको अगर बनाना भी चाहो तो? अगर इसमें जो एसिड होगा वो HCl होगा, ठीक है, और जो तुम्हारा लोगे तो NaOH लोगे। तो ये भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, समझ गए? ये हो जाएगा न्यूट्रल। उसके बाद KBr, फिर से KCl प्लस HBr, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? न्यूट्रल इन नेचर, लिख लेना भाई, न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गई ये। NaCN, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा, ये बना है किससे? वीक एसिड प्लस वीक, किससे बना है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, यहां पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, मैं चेक कर रहा था तो मैं क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो भाई इसमें भारी कौन है? बेस, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक इन नेचर, बेसिक लिख लेना। अब इसके बाद NH4NO3, यहां पर जो HNO3 है एक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम इसकी बात करें अमोनियम की, तो ज्यादातर अमोनियम का सॉल्ट होता है NH4OH, ये होता है इसका बेस, सॉल्ट नहीं होता, बेस होता है, ठीक है। अगर इसको हम डालते हैं किसके अंदर? HNO3 के साथ, तो हमें मिल सकता है ये वाला प्रोडक्ट, लेकिन ये है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो ये है तुम्हारा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से ये बना है, वीक बेस से ये बना हुआ है। तो डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट है तुम्हारा एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक, ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं NaNO2 की। NaNO2 में अब तुम बताओ क्या होगा, ठीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? वीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से ये मिलके बना हुआ है। तो फिर से डोमिनेंट कौन है तुम्हारा? बेसिक, तो ये हो जाएगा बेसिक, समझ गए। KF, देखो अब तुम्हारा कौन सा लास्ट है? तुम्हारा KF, ठीक है, ये है तुम्हारा KF। अब KF में क्या है? देखो भाई, जो HF है ये होता है एक वीक एसिड, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा? वीक एसिड। सुन के तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वीक एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट ज्यादा अच्छे से करके रख सकता है। जब प्रोटॉन ही नहीं छोड़ेगा तो क्या वो एसिड होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो होता है वीक एसिड। और क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों? क्योंकि पोटेशियम दिख रहा है ना हमें, समझ गए? ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, इसके कारण ये हो जाएगा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, समझ गए थे ना? तो ये सब थी कहानी इसकी, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज, इतना दिया है तुम्हें, ठीक है। क्या दिया है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पहले ही लिख लेते हैं कि Ka हमें गिवन है, Ka हमें कितना दिया हुआ है? 1.35 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 हमें गिवन है। What will be the pH of 0.1 molar acid and its 0.1 सोडियम सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन? सोडियम सॉल्ट का क्या होगा, ठीक है, और तुम्हारा एसिड का pH क्या होगा? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड क्या होता है तुम्हारा? CH3COOH, यही होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। एक एसिड लग गया तो मतलब समझ जाना कि कार्बोक्सिलिक से है वो, और तुम्हें एसिटिक तो पता ही है होता क्या, ठीक है। अब उन्होंने बोला है क्लोरो, तो बस एक हाइड्रोजन की जगह पे लगा दो तो क्या हो जाएगा? CCl, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दो H2 एक हाइड्रोजन की जगह पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? COOH, ठीक है। अब व्हाट विल बी द pH ऑफ एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट? अब इसने पूछा है इसका क्या होगा, ठीक है, और तुम्हारा जो सोडियम सॉल्ट होगा तुम्हारा किसका? CH2Cl COONA का pH क्या होगा? +H+ इसने बाहर कर दिया, ठीक है। तो इसका pH क्या होगा और इसका pH क्या होगा तुम्हें ये बताना है, ठीक है। दोनों के कंसंट्रेशन कितने गिवन है? 0.1 इसका है, 0.1 भी इसका है, ठीक है। तो चलो pH निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है ना भाई, ठीक है। नहीं पता तो वन शॉट वीडियो में तो दिया ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब तुम्हें फॉर्मूला है क्या कि जब H+ आयन का तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना हो तो वो इक्वल होता है Ka इंटू उसके कंसंट्रेशन से,
Ka मतलब उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, Ka इंटू C मतलब कंसंट्रेशन जो कि तुम्हें 0.1 मिल रहा है। इतना क्लियर, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। हमने ये हाइड्रोजन ही क्यों देखा, क्योंकि हमें पीएच दिख रहा है और पीएच के पास एक एच दिख रहा है, इसलिए समझ रहे हो, पीएच होता ही है नेगेटिव लॉग। चलो इसमें तुम समझ जाना कि पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग और एच मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। चलो ये तो नॉर्मल बात थी ना, इसलिए ऐसे लिखा है। चलो तो अब इसको करना है तुम्हें कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा H प्लस इज इक्वल टू, कितना दिया है इसकी वैल्यू देखो, Ka मतलब 1.35 इंटू 10 की पावर -3 इंटू C कंसंट्रेशन कितना दिया है तुम्हें 0.1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर इनवर्स -1, ठीक है। देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1.16 इंटू 10 की पावर -2, समझ गए। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई 1.16 इंटू 10 की पावर -2, क्लियर। तो ये मगर आया हमारा H प्लस आयन, H प्लस आया है, ठीक है। पीएच निकालना है तो कैसे निकालोगे, बस रख दो यहाँ पे, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे रख दो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है 1.16 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो यहां पर अब इसको कैलकुलेट करोगे तो pH इज इक्वल टू जाएगा 1.93, ये हो गया तुम्हारा एसिड का pH। कंसंट्रेशन किसका, इसका, ठीक है। Ka किसका, ये भी इसी का, समझ गए इतना। चलो तो अब ये तो वैल्यू हमारी इसकी आ गई 1.93 आ गया हमारा, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम सोडियम सॉल्ट की, ठीक है। तो चलो गौर फरमाओ जरा थोड़ा सा इधर कि ये क्या है तुम्हारा CH2Cl, यहां पे लिख लेता हूं मैं CH2Cl COONA। इसका एसिड कौन सा है, पेरेंट एसिड क्लोरो एसिटिक एसिड, समझ रहे हो। पेरेंट एसिड क्या है तुम्हारा, क्लोरो एसिटिक एसिड। और ये Na कहां से आया होगा, NaCl से आ सकता है, NaOH से आ सकता है, NaOH से आया है ये वाला, समझ गए, जो कि क्या है तुम्हारा बेस। NaCl से तो आएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी सॉल्ट है, ठीक है। तो ये कहां से आया तुम्हारा NaOH से, ये तुम्हारा कहां से आया जो तुम्हें गिवन है उससे आया, ठीक है। ये कहां से आया तुम्हारा एसिटिक एसिड से आया, इतना क्लियर। चलो तो ये सब बातें हो गई। अब मगर ये बातें करी क्यों, क्योंकि हमें पता है कि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, एक वीक एसिड। ये है एक वीक एसिड, वो है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड क्यों, एसिटिक एसिड वीक एसिड है और तुम्हारा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब देखो हम अगर ये नहीं बात करते तो हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो वेस्ट हो जाता, और फिर हम pH इज इक्वल टू कैसे निकालते, समझ गए हो। जब चीजें ही नहीं पता तो फिर हम बाहर जाके फायदा ही क्या, मतलब समझ रहे हो, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं किसी को। वही बात हो गई ना, कोई तुम्हें शादी में ले गया, ठीक है, और तुमसे मिलवा रहा है कि ये आपके ये रिश्तेदार है, लेकिन तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हें करना क्या, समझ गए। इसलिए तुम्हें पहले जानना पड़ेगा, फिर उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, अब वापस से जाओ, ठीक है, ये सब हो गई बात है, यहाँ पे जाओ। pH इज इक्वल टू हो के जाएगा तुम्हारा, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड, ठीक है। तो बस रख दो यहाँ पे वैल्यू 1/2, ठीक है। pKa प्लस pKw प्लस log C, अभी तो पुट करी थी हमने, ठीक है। pKa कितना है तुम्हारा, गिवन है, pKw हमें पता है, और log C मतलब कंसंट्रेशन कितना है वो भी गिवन है, तो लग दो यहाँ पे pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। pKa कितना है तुम्हारा, देखो जल्दी से, pKa है हमारा 1.35 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ पे रख दो माइनस लॉग, ठीक है, 1.35 इंटू 10 की पावर -3 प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट अपना क्लोज, प्लस pKw कितना है तुम्हारा माइनस लॉग, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -14, ठीक है, प्लस लॉग कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा 0.1, तो वहां पे रखता हूं 10 की पावर -1। इतना क्लियर, इतना क्लियर। बस अब यहाँ पे pH सॉल्व करोगे, हाँ बस अब यहाँ पे pH सॉल्व करोगे, तुम्हारी वैल्यू क्या आनी है, तुम्हारी वैल्यू आएगी pH इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियर यहाँ पे लिख देता हूँ, pH आएगा कितना तुम्हारा, वो आ जाएगा 7.93 ऐसा कुछ आएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा pH ऑफ सोडियम सॉल्यूशन। देखो सिर्फ एक का एसिड का तो हमने बहुत इजीली निकाल लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, हमें H प्लस वाला। बात आती है तुम्हें जहां पे तुम थोड़ा सा अटक जाओगे, वो है तुम्हारा सोडियम के बारे में,
ठीक है, यही होता है कि तुम्हें एक कंसंट्रेशन होता है, दूसरा फिर अलग ही सॉल्यूशन का पूछ लेता है, समझ गए। ठीक है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस उसको पहचानना है कि वीक है या स्ट्रांग है, इसका पेरेंट जो है तुम्हारा वीक एसिड है या वीक बेस है, या फिर तुम्हारा क्या स्ट्रांग है, ऐसे वाइस वर्सा जो भी हो। ठीक है, अब उसको करने तुमने पहचान लिया, तुम्हारे पास फॉर्मूले तो तुम्हें गिवन ही है, ठीक है, हमारी बुक में, तो ये हमें गिवन है, उनको पुट करना है, वैल्यू लेके आना है, कैलकुलेट तुम कर ही लेते हो। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब है क्या, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन इज इतना दिया है तुम्हें वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर। न्यूट्रल वाटर का पीएच तुम बताओगे कि मैं बताऊं? ठीक है, लेकिन तुम बता तो दोगे, मेरे को भी पता है तुम्हें आता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इनने पूछा है 310 केल्विन पर। किस पे पूछा है? 310 केल्विन पर, समझ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है आप, क्योंकि तुम्हें रूम टेम्परेचर पे पता होगा। ठीक है, मुझे भी उस पर ही पता है। चलो हमें वैल्यू अब निकालनी है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम। हमें पूछा है आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, तो इसके बारे में जरा जानना है क्या। आयोनिक प्रोडक्ट मतलब कि अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट है, मतलब तुम्हारा किसी भी है, तुम्हारे पास क्या गिवन है, चलो इस पर बात करते हैं हम। H2O तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, तो ये क्या देगा तुम्हें, यहां पर देगा H+ और तुम्हें देगा प्लस OH-। ठीक है, एट किसी भी टाइम पर, ठीक है, कोई भी टाइम पर अगर तुम इसका प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, और अगर तुम इसका कंसंट्रेशन निकालते हो, ठीक है, अगर तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है किसी भी टाइम पर, तो हम निकालते हैं किससे? आयोनिक प्रोडक्ट से। इतना क्लियर है। लेकिन अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पर निकालते हैं, अगर तुम आयोनिक प्रोडक्ट तुम निकालते हो इक्विलिब्रियम के टाइम पर, तो उसे दे दिया जाता है नाम क्या? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ गए। ठीक है, मतलब अगर तुम इक्विलिब्रियम के टाइम पर निकाल रहे हो तो खुद सोचो कि आधा तो सॉल्युबल हो ही गया, आधा सॉल्युबल हो गया, और तुम क्या कर रहे हो? उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो इसको ही बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ऐसे ध्यान रखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन वो बात अभी हमें करनी नहीं है, हमें बात करनी है किसकी? आयनिक प्रोडक्ट, और हमें निकालना है न्यूट्रल वाटर का। ठीक है, हमें पता है वाटर ऐसे ही टूटेगा, ठीक है, और हमें पता है आयनिक प्रोडक्ट को हम शो करते हैं के से। अब वाटर का निकालना है तो W लिख देंगे, तो KW की वैल्यू हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है, H+, और कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब जो कि है न्यूट्रल वाटर, ठीक है, जो कि है न्यूट्रल वाटर, तो कंसंट्रेशन जितना H+ का होगा उतना ही OH- का होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? H+ का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा OH- के कंसंट्रेशन के। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो इन दोनों को मैं लेके चल रहा हूं C, इतना समझ में आ गया। ठीक है, देखो जब ये टूटेगा, ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो साथ में ही तो टूट रहा है, जितना इसका टूटेगा उतना ही उतना मोल टूटेगा इसका भी, सेम बात पड़ेगी ना। ठीक है, तो देखो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? H+ इज इक्वल टू OH- इज इक्वल टू C। मैंने C सपोज करा है, C होता नहीं, सपोज करा है। ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने नाम का पहला अल्फाबेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जो है ना, उसका जो क्या कहते हैं, जैसे एवोगैड्रो नंबर को हम कैसे शो करते हो? Na से, तो ऐसा मत शो करने लगना कि हमने n ले लिया तो नॉर्मेलिटी बता दिया, पता चला। ठीक है, तो मैंने C लिख दिया क्योंकि वो कंसंट्रेशन होता है। चलो, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमसे पूछा है कि अब क्या निकालना है? न्यूट्रल वाटर का पीएच। तो पीएच के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, या फिर हमें OH-, फिर हमें लंबा जाना है तो OH- से भी लेके जा सकते हो, पहले भी बताया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो देखो हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है? KW की वैल्यू गिवन है, तो KW इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻14 गिवन है। ठीक है, तो क्या हम इससे कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है कि KW इज इक्वल टू क्या होता है? H+ आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन अब मैं वो नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है। ठीक है, तो OH- को मैं क्या लिख सकता हूं? उसको भी लिख सकता हूं मैं H+, और दोनों को मैंने सपोज किया है C, तो ये क्या हो जाएगा? C इंटू C, ये क्या हो जाएगा? C²। KW इज इक्वल टू C²। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकालोगे C की, तो क्या आएगा? C इज इक्वल टू √KW, और KW कितना है? C इज इक्वल टू KW कितना है तुम्हारा? 2.7 इंटू 10⁻⁻14। इतनी कुछ गिवन है। ठीक है, क्या सही कर रहा हूं मैं? सही कर रहा हूं ना मैं? मेरे को कंसंट्रेशन निकालना है तो मैं कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं। ठीक है, KW की वैल्यू गिवन है तो हमने ये पुट कर दिया। देखो अब यहां पर कंसंट्रेशन क्या आएगा तुम्हारा, जरा देखो जल्दी से। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻7। इतना आ गया समझ में?
ये आ गया तुम्हारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस चीज का आ गया, ये भी तो सी था, ये भी सी था, तो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन आ गया है H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जिसको हमने सी सपोज किया था वो कितना तुम्हारा 1.64 इंटू 10 की पावर -7। तो ये आ गया तुम्हारा कंसंट्रेशन। इतना क्लियर है? H प्लस आ गया है, pH निकालना है तो कैसे निकालोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो बस रख दो pH इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, कितना है H प्लस 1.64 इंटू 10 की पावर -7। इतना क्लियर, समझ में आ गया इतना pH? अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, जल्दी से बता दो मेरे को क्या आएगा, क्या आएगा इसका pH। देखो इसका pH आएगा pH इज इक्वल टू 6.78 कुछ आएगा, तो मतलब लगभग न्यूट्रल ही है, समझ गए? ठीक है, और नॉर्मल pH कितना होता है 7 होता है, तो तुम्हारा pH कितना है 6.78 आया। इतना क्लियर ना? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। करना कुछ नहीं था, तुम्हें बस फॉर्मूला पता होना था, ठीक है, बाकी तो तुम निकाल ही लोगे। इतना क्लियर आ गया समझ में? तो चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द pH ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है, रिजल्टेंट मिक्सचर जो बचा कुचा होगा या फिर जो तुम्हें गिवन है वो, ठीक है, जो तुम्हें मिलने वाला है उसका मिक्सचर। चलो यहाँ पे देखो, अब क्या दिया तुम्हें, पहला दिया 10 ml ऑफ 0.2 मोलर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना, ठीक है, प्लस 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। ठीक है, हमें निकालना क्या है pH। pH हम किसका निकालेंगे, जो बच जाएगा उसका, ठीक है, जो हमें मिल जाएगा, जो रिएक्शन में बच जाएगा, समझ गया। अगर जो यूज हो गया तो उसका तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो बनाएगा क्या, हमें ये बताना है ना। यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस ये है तुम्हारा क्या HCl, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बना रहे हैं तुम्हारा प्रोडक्ट, समझ गए, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहा है। देखो अभी ध्यान देना यहाँ पे, ठीक, यहां पर इनने बोला है कि 10 ml ऑफ 0.2, ठीक है, 2 मोलर, 0.2 मोलर किस है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है pH में हम क्या निकालें, हाइड्रोजन आयन निकाल लें या फिर हम क्या निकालें, हाइड्रोक्साइड आयन निकालें। ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, कि अगर मैं क्या करूं POH निकाल लूं फिर लॉग निकाल लूं तो फिर मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे मैं pH निकाल सकता हूं, फिर 14 से माइनस कर दूंगा, ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद H प्लस निकाल लूं तो सीधा कंसंट्रेशन रख दूंगा मैं उसका, तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूं। तो यहां पर मुझको ये सब जानने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, कम क्वांटिटी में कौन है, बच कौन रहा है, तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, बच रहा है, या फिर तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन बच रहा है, या फिर तुम्हारा H प्लस आयन बच रहा है। ठीक है, तुम्हें तो ये बताना है। चलो ये तुम्हारे पास है, अब चलो हम निकालते कैसे। अब मैं अगर पूछूं कि किसका कंसंट्रेशन कितना, किसका मोल रिएक्ट कर रहा है, तो मोल कैसे निकालोगे, देखो तुम्हारे पास वॉल्यूम दिख रहा है, तुम्हारे पास मोलरिटी दिख रही है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है एक, कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, लीटर, मतलब वॉल्यूम हो गया ये तुम्हारा। ठीक है, और अगर मेरे को मोल्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो यहां पे हमारे पास क्या है, मोलरिटी भी है, मोल्स भी, वॉल्यूम भी है, यहां पे रख दो। मोल्स इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, ये देखो 0.2 इंटू 10 ml, तो यहां पे रख दो 0.2 इंटू 10 ml। अब देखो ये आता है लीटर में, ठीक है, जो तुम्हारा अपन फॉर्मूला यूज करते हैं वो लीटर में करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ml में तो नहीं करते, ml का करते हैं तो ऊपर 1000 का इंटू करते हैं, ये सब तो अपन ने क्लियर है। ठीक है, अब 0.2 यहाँ पे ml में दिया है, ठीक है, तो तुम्हें मोल्स नहीं मिलने वाले, तुम्हें मिली मोल्स मिलेंगे, क्योंकि ये मिली में है ना। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, मिली मोल्स, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मिली मोल्स, मिली मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2, बस 2 ml। ठीक है, मिली मोल्स कितने आ जाएंगे तुम्हारे, 2 आ जाएंगे, 2 मोल्स, 2 ml। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2 मिली मोल्स, 2 मिली मोल्स, ऐसा समझ में आ गया, 2 मिली मोल्स हो गए, मतलब यहां पर 2 मिली मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अब कितने के साथ वो भी देखना। ठीक है, ये फिर इसका सीधा इंटू कर दूं मैं, 0.1 इंटू 2 25, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2.5,
2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl। इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो, तो ये तो सिर्फ हमने गिवन का निकाला है अभी तक, और कुछ नहीं कर रहा है। अब हमें बस क्या बताना है कि कौन सा बच रहा है, कौन सा ज्यादा अमाउंट में है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, समझ गए इतना? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो पहले कंज्यूम हो जाए, है ना। तो भाई अब हम चलते हैं किसके अकॉर्डिंग? अब हम चलते हैं वापस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो रिएक्शन कैसी होगी? यहां पर 2HCl रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो बनाएगा क्या तुम्हारा? हमें ये देखना है, वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे बनेगा तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा CaCl2। समझ गए इतना? ठीक है, यहां पे देखो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, यहां पे लग जाएगा तुम्हारा 2 क्योंकि यहां पे बैलेंस हो जाएगा। इतना क्लियर है? मतलब कि अकॉर्डिंग टू हम दिस रिएक्शन, चलो चलते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, हम बात करेंगे मिलीमोल्स में, कि यहां पर 1 मिलीमोल ऑफ क्या तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है 2 मिलीमोल ऑफ HCl के साथ। 2 मिली लिखा है, मतलब मोल समझ जाना, ठीक है, 2 मिलीमोल ऑफ HCl के साथ। इतना क्लियर है? लेकिन यहां पे देखो, यहां पर बात क्या हो रही है कि यहां पर तुम्हारा 2 मिलीमोल्स 2.5 मिलीमोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यार हमें ये बताना है कि कौन सा तुम्हारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इतना क्लियर हो गया? तो यहां पे देखो, तो 2 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने के साथ रिएक्ट करेगा? ये देखो 2 मिलीमोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रख दोगे इसको तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 4 मिलीमोल्स ऑफ HCl होने चाहिए। समझ पा रहे हो? नहीं समझे? देखो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे देखो कि 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा था 2 के साथ। ठीक है, तो 2 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने के साथ करने चाहिए? 4 के साथ। ठीक है, हमने 2 से क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास 2 ही गिवन है, हमने अभी निकाला 2, इसलिए निकाला। ठीक है, अब देखो, अब समझ में, अब बहुत इजी है, अब कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं तक था। यहां पे देखो, यहां पे 2 मिलीमोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 4 के साथ। लेकिन हमें गिवन क्या है? हमें 2 मिलीमोल गिवन है 2.5 के साथ। तो जल्दी कौन सा खत्म हो जाएगा तुम्हारा? ये जल्दी खत्म हो जाएगा HCl। जब HCl जल्दी खत्म हो जाएगा मतलब H+ आयन तो कंज्यूम हो गए पूरे के पूरे, बचे क्या तुम्हारे? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कहां से है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इतना क्लियर? इतना क्लियर? बाकी कोई दिक्कत नहीं, समझ गए इतना? चलो देखो, तो ये बचा तुम्हारा, अब जो लिमिटिंग रीजन क्या होगा तुम्हारा? ये हो गया LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, और ये तुम्हारा डिसाइड करेगा अब OH-। ठीक है, और जो तुम्हारी रिएक्शन होगी वो हो जाएगी अब बेसिक इन नेचर। इतना क्लियर है? सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पता करने से तुम्हें ये पता चल गया कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। इतना क्लियर हो गया ना? इतना समझ गए? तो चलो, ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है? अब देखो, सिर्फ हम pH उससे निकाल सकते हैं जो इसका बचा कुचा कंसंट्रेशन है, क्योंकि बाकी का तो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, जो बचा कुचा कंसंट्रेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उससे हम निकाल लेंगे pH। तो बस देखो, स्टार्टिंग हमें गिवन कितना है? 2 मिलीमोल। ठीक है, अब जितना कंज्यूम हो गया उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ना कि कितना बचा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें किसी ने दिया 2 मिलीमोल का, 2 मिलीमोल छोड़ो, तुम्हें 2 लीटर का दिया। ठीक है, तुमने रिएक्शन कराई, उसमें से कुछ पार्ट निकल गया, मैंने उसमें से, चल लो 2 लीटर का था तो मैंने क्या किया, 500 ml निकाल लिया। तो जो तुम्हारा बचा वो 150 तुम्हारा कितना, 1.5 लीटर। समझ गए? मतलब 1500 ml। समझ गए? ठीक है, तो ये बचा, तो इससे ही तुम क्या निकालोगे? तुम निकालोगे pH। इतना क्लियर है? अब तुम pH पेपर डुबाओ या फिर उसमें तुम क्या pH जो स्केल आता है उसको निकालो। इतना समझ गए ना? चलो, तो ये हो गई वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम निकालते हैं, जल्दी देखो कंज्यूम कैसे निकालोगे अब तुम, कि 2 जब मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल के साथ, तो यहां पे लिखो कि जब 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl रिएक्ट कर रहे हैं 1 मिलीमोल्स ऑफ किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इतना क्लियर है? तो भाई, तो फिर तुम्हारा, ठीक है, देखो जब तुम्हारा 2 मिलीमोल HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 1 मिलीमोल ऑफ इसके साथ, तो तुम्हारा ये रिएक्शन बन गई। तो देखो कंज्यूम कितना हुआ? पहले कंज्यूम कौन हो गया? HCl, मतलब वो खत्म हो गया। तो ये बताओ 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl ने कितना कंज्यूम करा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने उसको माना X।
ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 2.5/2, यही होगा। इतना क्लियर है, यही हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा आंसर। इतना आगे समझना है, बस इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1.25। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कंजप्शन, मतलब यहां पर तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया खत्म। अब बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल, ठीक है, माइनस फाइनल जो तुम्हारा बचा मोल, तो वो कितना हो जाएगा 1.25 माइनस फाइनल कितना, इनिशियल कितना था तुम्हारा 2 गिवन था 2 मिलीमोल, तो जो हो जाएगा 2 माइनस 1.25, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.75। तो 0.75 मोल्स तुम्हारे पास बच रहे हैं, मिलीमोल्स बच रहे हैं। ठीक है, अब यहां से मैं कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, अब तो बहुत इजी है। देखो अब तुम्हारा ये आ गया मोल्स। अब उसके बाद तुम्हें निकालना क्या है, अब तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है, तो जल्दी से रख देंगे हम कि कंसंट्रेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.75 अपॉन, ठीक है, 0.75 अपॉन क्या होगा मोलरिटी के, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 25 प्लस कितना 10 ml, तो रख दो यहाँ पे 25 प्लस 10 ml, मतलब ये हो जाएगा 0.75 अपॉन 35 ml। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 0.02 कुछ आने वाला है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, 0.02 मगर मिलीमोल्स में आएगा। चलो ये हो गई तुम्हारी मोलरिटी। अब निकालना क्या है, सब तो आ गया तुम्हारे पास, पीएच निकालना है, तो लग दो CaOH होल ट्वाइस, टूटेगा कैसे, ये टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, हमें चाहिए क्या OH माइनस, इसका कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा, देखो इसका कंसंट्रेशन है 0.02, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.02, लेकिन इसका कितना होगा 2 इंटू 0.02। क्लियर है कि किसका डबल है ना। देखो जब एक आयन टूट रहा है तो इसका कंसंट्रेशन इतना था, लेकिन टूटने के बाद वो 2 OH बना रहा है, तो ये कितना जाएगा 2 इंटू 0.2। ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ पे रख दो, अब OH आयन का कंसंट्रेशन आया 0.04। ठीक है, अब तो आ गया। अब बस यहाँ पे निकाल लो POH इज इक्वल टू क्या जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे रख दो माइनस लॉग इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 4 इंटू 10 की पावर -2 में। इतना क्लियर है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा तुम्हारा 1.40, ये हो जाएगा 1.40। इतना क्लियर, इतना पूरा क्लियर। तो ये आ गया तुम्हारे पास किसका कंसंट्रेशन आ गया POH का, POH का। तो जब तुम्हारे पास POH आ गया है तो अब तुम pH निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे देखो pH इज इक्वल टू क्या जाएगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस POH मतलब कितना है 1.40, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12.60, ये हो गया आंसर। तो pH कितना है तुम्हारा सॉल्यूशन का 12.60। इतना क्लियर है, चलो ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन सा, बी वाला पार्ट। देखो बी वाला जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है तुम्हारा कि 10 ml ऑफ 0.01 मोलर ऑफ H2SO4, मतलब क्या है कि 10 ml ऑफ 0.01 मोलर ऑफ H2SO4, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है 10 ml ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH होल ट्वाइस के साथ। तो ये क्या बनाने वाला है, यहाँ पे देखो ये बनाएगा H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनने वाला है। ठीक है, जब ये क्या, आप देखो ध्यान से, ये एक मोल रिएक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा CaSO4 प्लस H2O, यही बनेगा। और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ नहीं बनने वाला। इतना क्लियर है। तो देखो सारे का सारा तुम्हारा बैलेंस हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा तुम्हारा बैलेंस पड़ा है, समझ गए यहाँ पे। तो मतलब एक मोल H2SO4 का अगर है तो एक मोल तुम्हारा किसका है, CaOH होल ट्वाइस का भी है। और ये क्या है तुम्हारा, ये एक हो गया एसिड और ये है तुम्हारा एक बेस। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, पानी और वाटर, पानी और सॉल्ट, यही बनता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो जब उनने रिएक्ट करा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि एसिड और बेस कर देंगे एक दूसरे को न्यूट्रल। मतलब चलो और देख लो, ये हो जाएगा ये तो कितना होगा -7, ये हो जाएगा +7, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूट्रल pH।
जब हो जाएगा ये न्यूट्रल पीएच तो सॉल्यूशन का पीएच जो है वो हो जाएगा 7। समझ गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच कर देगा 7। इतना क्लियर है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, बोल देना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, पीएच हो जाएगा इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन का 7। ये हो गया आंसर। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, सी वाले पार्ट की। देखो अब तुम्हारा सी पार्ट क्या बोला, 10 ml ऑफ 0.1 H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 10 ml ऑफ 0.1 KOH के साथ। तो देखो अब ये मत बोल देना कि ये न्यूट्रल हो जाएगा, बिना देखे नहीं बोलना है, हमें हमेशा सॉल्व करके बोलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो जब H2SO4 रिएक्ट कर रहा है KOH के साथ तो ये क्या बनाएगा, चलो अपन थोड़ा सा अपन खुद का लॉजिक लगा देते हैं, ये बनाएगा K2SO4 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से वाटर बन जाएगा, यहाँ पे बना दो वाटर, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा वाटर। इतना क्लियर है। तो देखो ये करेगा तुम्हारा 2 रिएक्ट क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस। अब ये देखो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा बैलेंस। इतना हो गया समझ में। चलो तो ये तो बन गया तुम्हारा पार्ट। अब ये क्या बोल रहा है तुम्हारा कि 10 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ये भी है 10 ml ऑफ KOH। कितना KOH, 0.1। ध्यान देना आप, ठीक है। यहां पर तुम्हें निकालना क्या है, फिर से कंसंट्रेशन मोल्स की बात होगी, तो मोल्स कैसे निकालोगे, अब मैं सीधे इंटू कर रहा हूं 10 × 1 मतलब 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल, अब 10 × 1 तुम कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अगर बीच में आए हो तो थोड़ा सा ही पीछे जाओ, थोड़ा सा ही टाइम पीछे जाओ, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। 1 मिलीमोल्स, ये कितना हो जाएगा प्लस ये भी कितना हो जाएगा, फिर ये भी तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल ऑफ KOH। इतना आगे समझ में, ठीक है। देखो हमें गिवन क्या है, ये ध्यान देना, ये सब गिवन है, हमें 1 मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है 1 मिलीमोल ऑफ KOH के साथ, तो तुम्हें मिल रहा है K2SO4 और H2O, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। सुनो, अब हमें पता है कि जो हमें रिएक्शन में दिख रहा है, ठीक है, हमें रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि 1 मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है 2 मिलीमोल्स ऑफ किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है। इतना हमें दिख रहा है। हम अब देख रहे हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पीएच बताना है, और पीएच बताओगे जब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा बचा है, H बचा है या OH बचा है, ठीक है। चलो तो ये हमें दिख रहा है, किससे दिख रहा है, इससे, ठीक है। अब हमें निकालना लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे निकालोगे, चलो देखो जो हमें गिवन है किसी एक की वैल्यू को पकड़ लो, ठीक है। यहां पे देखो ये हमें गिवन है, तो इसकी मैं पूछूं कि अब अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमें दिख रहा है, जो रिएक्शन में दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस, यहां पर 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 को कितने मिलीमोल ऑफ KOH लगेंगे, यहां पे देखो 1, ठीक है, इंटू 2, यहां पे x की वैल्यू निकालोगे, अगर यहां पे x रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2 मिलीमोल ऑफ KOH। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो सीधे सीधे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, देखो ये x है ना, x इज इक्वल टू ये क्या जाएगा 1 × 2/1, तो ये हो जाएगा 2 मिलीमोल ऑफ KOH। इतना समझ में आ गया। तो देखो तुमको नीड है 2 KOH की, ठीक है, ये हमें नीड है, लेकिन गिवन कितना है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 1 मिलीमोल। ये नीड है, ये गिवन है, तो यहां पे देखो कमी किसकी है, KOH की, दोनों 1 मिलीमोल तो H2SO4 प्रेजेंट है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन कौन सा होगा, देखो जो तुम्हारे पास कम किसका है, तुम्हारे पास KOH, तो मतलब ये कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के टाइम पे, कंज्यूम हो जाएगा तो OH तो बचेगा ही नहीं, तो बेसिक कैरेक्टर खत्म, तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी एसिडिक। तो अब हम निकालने क्या वाले हैं, हमारे पास अब हम निकालने वाले हैं H+ आयन। इतना क्लियर हो जाता है, वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। देखो अब हम निकालने वाले हैं H+ आयन। H+ आयन कहां से निकालोगे, ऑब्वियसली H2SO4 से, तो कैसे निकालेंगे हम, चलो अब निकालते हैं। यहां पर तुम्हारे पास सब कुछ गिवन है, ठीक है, 1 मिलीमोल तुम्हारे पास गिवन है, इतना भी क्लियर है। तो देखो अब जितना बच जाएगा उससे हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि तुम्हें निकालना है H2SO4। यहां ध्यान दो अब कि जब अकॉर्डिंग टू जो हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जब 2 मिलीमोल्स ऑफ KOH रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 के साथ,
ठीक है। अब जब जितना कंज्यूम हो गया तो कितना बनेगा, देखो कितना कंज्यूम हो रहा है 1 मिलीमोल। तो देखो अब जितनी अमाउंट कंज्यूम हो गई 1 मिलीमोल रिएक्ट ऑफ KOH, ये रिएक्शन में यूज हो गया। तो बताओ कितना H2SO4 कंज्यूम हो गया इसके साथ। समझो समझो, ये हमें रिएक्शन में दिख रहा था कि ये ओरिजिनल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या है 1 मिलीमोल कर रहा है KOH, कंज्यूम हो जाएगा किसके साथ H2SO4 के साथ, और वो गुम हो जाएगा OH माइनस जो है तुम्हारा गुम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जितना गुम हो गया हमें वो निकालना है कि कितना कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा X, जो गुम हो गया हमने उसको X मान लिया। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो X इज इक्वल टू 1 बाय, ठीक है 1 बाय ये जो हो जाएगा 2 मिलीमोल, ठीक है। ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 0.5, इतनी आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये हो जाएगा 0.5 मिलीमोल गुम हो गया भाई, 0.5 मिलीमोल गुम हो गया H2SO4 का, गुम हो गया मत लिख लेना कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे किससे, जो बच गया कंसंट्रेशन, तो बस निकाल लो। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना आएगा तुम्हारा, ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था 1 जो हमें गिवन था, तो 1 माइनस कितना कंज्यूम हो गया 0.5, तो जो तुम्हें बचा वो कितना बचा 0.5, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचा, ठीक है। तो ये हो गया आधा, ठीक है। तो आधा मिलीमोल हमारे पास बचा। तो भाई हमारे पास मोल आ गए, वॉल्यूम हमें पता है, कैसे पता है, देखो ये तुम्हारा 10 ml, ये 10 ml हो गए 20 ml, तो बस जल्दी से पुट कर दो, जल्दी से यहाँ पे क्या जाएगा, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मोल 0.5 अपॉन टोटल कंसंट्रेशन कितना है 10 + 10 मतलब 20, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.025, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 1/4 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करोगे तो ऐसा जाएगा, ठीक है 0.025। अब निकालना क्या, कुछ नहीं निकालना, देखो H2SO4 कैसे टूटता है, H2SO4 टूटता है, ये देता है 2H प्लस आयन प्लस तुम्हें देगा SO4 2-, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना है इसका 0.025, तो H प्लस आयन का कितना हो जाएगा 2 × 0.025, कितना आएगा 0.05 आएगा इसका कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया 0.05। pH के साथ ऐसे निकालेंगे हम, बहुत इजीली निकालेंगे, देखो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको लिख दूं 5 × 10⁻⁻², ये कन्वर्ट कर दिया, ठीक है इतना समझ में आ गया। अब तो निकाल लोगे माइनस लॉग, अब तो इजी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.30, तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन जिसके अंदर KOH और H2SO4 की भागीदारी है उसका pH है तुम्हारा 1.30, समझ गया इतना। तो बस इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। सिर्फ तुम्हें निकालना है कौन कितना कंज्यूम हो गया, उससे मतलब ही नहीं, कंज्यूम हो गया तो खत्म, ठीक है खत्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो बच गया, ठीक है, तो इसमें तुम्हें लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर वो निकालना आ गया तो फिर तो सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इतना समझ गए, बस चलो ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो अच्छे से, देखो अब क्या तुम्हारा डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरस आयोडाइड, इतने सारे तुम्हें गिवन हैं, ठीक है, एट 298 केल्विन, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस, आंसर बताओ। उसके बाद फ्रॉम देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट गिवन इन टेबल 7.9, तो मैं पूरी टेबल तो उठा के नहीं लेके आया हूं, लेकिन जिसकी तुम्हें वैल्यू दी है 7.9 में वो जरूर लेके आ गया हूं, ठीक है। हाँ, तो डिटरमाइन ऑल्सो देयर मोलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल आयन, तो हमें हर एक आयन की और उसका जो तुम्हारा ये पूरा तुम्हारा गिवन है ना, इसकी तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए तुम्हें KSP की वैल्यू चाहिए होती है, KSP उन्होंने दे के रखा है ना। और अगर टेबल नंबर 9 देखना चाहते हो तो बिल्कुल तुम्हें NCERT में मिल जाएगी, लेकिन मेन ये था तो ये ले आ। चलो अब हम स्टार्ट करते कैसे, सिल्वर क्रोमेट से। तो सबसे पहला सिल्वर क्रोमेट ही मैं अरेंज करके रखा हूं, क्या है तुम्हारा Ag2CrO4, तो चलो लिख दो, पहला तुम्हारा क्या है Ag2CrO4, ये अपना अभी जो तुम आगे आओगे क्वेश्चन में तभी तुम्हें मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। अपने आगे वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन है उसके अंदर ये वाला प्रेजेंट है। ये टूटता कैसे है, देखो ये टूटता है तुम्हारा Ag प्लस में प्लस CrO4 2- में, ऐसे टूटता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये बैलेंस नहीं है, तो अगर ये बोल रहे हो तो बहुत अच्छे, तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये हो जाएगा 2,
ठीक है, क्योंकि ये 2 माइनस है, बैलेंस करने के लिए 2 Ag हो जाएगा। और अगर ये भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 Ag है, एक तो टूटेगा नहीं। इतना क्लियर? चलो यहाँ पर हमें ये तो मिल गया है। अब उसके बाद उन्होंने पूछा सॉल्युबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आयन। अब हर एक आयन की सॉल्युबिलिटी निकालना है। हमारे पास KSP गिवन है, तो हम निकालते कैसे? हमारे पास फॉर्मूला होता है KSP इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? प्रोडक्ट किसका? जो तुम्हें आयन्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? Ag 2Ag का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो सामने है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर, पावर में चला गया ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। और ये कितना है तुम्हारा आयन? तो लिख दो CrO4 2 माइनस। अब ये मत बोलना कि ये वाली पावर भी जाएगी पावर में, मतलब ये जो उसका 2 माइनस है ये नहीं बताएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो आगे प्रेजेंट है उसका ही मतलब है। समझ गए ना? चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब मतलब इक्वेशन और आंसर भी यही होगा तुम्हारा। देखो ये बन गया तुम्हारा, है ना। इसके बाद क्या होगा? चलो मैं सपोज करता हूं कि इसका जो आयन था वो टूटा S, इसका भी टूटा S, लेकिन इसके टूटे हैं कितने आयन? 2 आयन। तो लिखना क्या पड़ेगा? 2S। गलत तो नहीं है, 2S लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब ये कितने टूट रहे हैं? 2। तो यहाँ पे रख देता हूं मैं इसकी वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 2S इंटू S। ये किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो यहाँ पे जाओ। अब KSP अब यहाँ पे रखाओ KSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4S क्यूब, ये स्क्वायर और ये एक तो हो जाएगा क्यूब। यहां से अब तुम्हें निकालना क्या है? हर एक इंडिविजुअल आयन की तुम्हें निकालनी है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब उसका तुम्हें निकालना है क्या? वैल्यू। और मैंने क्या सपोज करा है? एक आयन का मैंने सपोज करा है S। ठीक है, तो यहां से S की वैल्यू निकालना है। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? जरा बताओ। ये हो जाएगा KSP/4। ठीक है, और ये तुम्हारा क्यूब रूट। गलत है क्या? नहीं है गलत। चलो ठीक, कोई बात नहीं। फिर यहां से अब तुम S की वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू पुट करो। KSP की कितनी गिवन है? ये देखो 1.1 इंटू 10 की पावर -12। यहां पर रख देते हैं 1.1 इंटू 10 की पावर -12 हमें मिल गई। ठीक है, अपॉन 4 क्यूब रूट। तो ये क्या आएगा हमारा? S की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब जब तुम इसको कैलकुलेट करने वाले हो, वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? ये आएगी तुम्हारी 0.65 इंटू 10 की पावर -4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.5 से। ठीक है, और फिर तुम्हारा ये मगर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया। ठीक है, ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू। तो देखो ये आई तुम्हारी S की वैल्यू, सिर्फ S की, है ना। मतलब वो क्या था तुम्हारा? हमने सपोज करा था कि CrO4 2 माइनस इज इक्वल टू S है, और S की वैल्यू आ गई है। तो मतलब क्रोमेट जो आयन है तुम्हारा, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई तुम्हारी? मोलरिटी कितनी आ गई? 0.65 इंटू 10 की पावर -4। ये कंसंट्रेशन है, तो यूनिट क्या होगा तुम्हारा? मोलर। तो यहां पे लगा देना मोलर। इतना क्लियर है? अब बात आती है हमारा सिल्वर आयन का कितना कंसंट्रेशन है भाई। ठीक है, तो देखो यहां पर जब एक मॉलिक्यूल टूट रहा था तो 2 सिल्वर आयन मिल रहे थे, है ना। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल टूट रहा था तो 2 सिल्वर आयन मिल रहे थे। ठीक है, तो यहां पे देखो कंसंट्रेशन इसका S है, और हमने इसको सपोज किया Ag को। ठीक है, जो तुम्हारा क्या सिल्वर है उसको हमने सपोज किया है 2S। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? 2 इंटू 0.65 इंटू 10 की पावर -4। क्या गलत है? नहीं है ना। बस ऐसे निकलेगा तुम्हारा। बस इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा तुम्हारा? ये जाएगा 1.30 इंटू 10 की पावर -4। सीधे सीधे दिख रहा है तुम्हें, ये हो जाएगा 0, एक पावर बढ़ जाएगी और 13 हो जाएगा। वो 6 इंटू 2 13 होने वाला है, क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जाएगा मोलर। तो ये हो गया तुम्हारा किसका? ये हो गया सिल्वर का, ये हो गया क्रोमेट का। ठीक है, इसको बॉक्स में लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना क्लियर? इतना क्लियर? करना ही क्या पड़ा, ये तो सीधा सीधा हमने कर दिया। उसके बाद चलो अब हम देखते हैं कौन सा वाला? बेरियम क्रोमेट का। सब सेम होने हैं, मैं एक छोड़ सकता हूं, कुछ भी छोड़ सकता हूं, तो तुम करते चलना। ठीक है, पॉज करो, बहुत इजी लगेगा, करते चलो। चलो इसके बाद है तुम्हारा बेरियम क्रोमेट। ठीक है, बेरियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? Ba, वही होगा CrO4, ये होगा। टूटेगा कैसे? सिमिलर टूटेगा, लेकिन वहां पर सिल्वर था, यहाँ पे क्या है? बेरियम है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Ba। टूटता कैसे है ये? Ba कौन से सीरीज में आता है? तो वैसे भी लगा सकते हो, ये टूटेगा 2+, तो बस ये न्यूट्रल है, तो ये क्या हो जाएगा? CrO4 2-। ठीक है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, एनायन कैटायन नहीं है ना, ये न्यूट्रल है, तो ऐसी तो होगा ये। चलो ये हो गया तुम्हारा। बस अब एक की तुम निकाल सकते हो। इसको मैं सपोज कर रहा हूं S,
इसको भी मैं सपोज कर रहा हूं एस, इसका कंसेंट्रेशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के टाइम पे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज, अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं सपोज कर रहा हूं तो इसका मतलब एस का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं सॉल्युबिलिटी निकाल रहा हूं, अगर ये वाला सॉल्युबल हो रहा है तो इसका एस पार्ट मिलेगा और इसका भी एस पार्ट मिलेगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। वरना ऐसे बस लिखते आओ, समझना है, रटोगे तो डोमिनेट कर जाएगा एक आंसर, अगर मल्टीपल चॉइस में आया तो यहीं पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर लॉजिक से समझोगे तो वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम्हारा हर बार लॉजिक बीच में आएगा कि यही आंसर क्यों, समझ गए? तो लॉजिक से समझो, रटना कुछ नहीं है। चलो ये है तुम्हारा। अब KSP कैसे निकालोगे? KSP इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एस स्क्वायर, आखिरी में क्या आएगा, एस का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना, ये तो अपन अब नॉर्मल पढ़ते आए। कंसंट्रेशन इसका इनटू हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा, सपोज के किया हमने, एस करा है, बस यहाँ पे जाएगा KSP, निकाल लो। एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट KSP, स्क्वायर रूट हो गया ये तुम्हारा। कितना दिया तुम्हारे पास, 1.2 इंटू 10 की पावर -10, तो बस निकाल लो यहाँ पे, एस की वैल्यू आएगी तुम्हारी अंडर रूट 1.2 इंटू 10 की पावर -10। क्लियर? यहां से एस की वैल्यू निकालो, ये अपना 1.2, 10 की पावर -10 है, तो ये स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो बस चलो अपन निकाल लेते, ये कितना हो जाएगा, 1.09 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू एस। अब हमसे पूछा था इंडिविजिबल आयन का, लेकिन हमने सपोज क्या करा है, इसको भी सपोज करा एस, इसको भी सपोज करा एस ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंसंट्रेशन Ba2 प्लस इज इक्वल टू CrO4 2 माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ S, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 1.09 इंटू 10 की पावर -5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर सेकंड वाले का। मेरा बहुत मन कर रहा है कि एक छोड़ दूं एक तुमको दे दूं, लेकिन चलो अपन आगे चलते हैं किस पे, फेरिक हाइड्रोक्साइड पे। चलो देखो अब ध्यान से देखना, क्या है तुम्हारा फेरिक हाइड्रोक्साइड, मतलब FeOH होल थ्राइस। इतना क्लियर? बताओ ये टूटेगा कैसे? देखो ये टूटेगा Fe, कैसे टूटेगा, देखो एक बार, ये तुम्हारा इधर लिखा है, इसको ऊपर ले जाओ, इसके ऊपर ले जाओ, इस वाले जो प्रेजेंट है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बचपन से पढ़ते आए हम, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Fe3 प्लस, जो आगे लिखा है वो प्लस में ही होगा, प्लस OH क्या कितना होगा, 1, तो ये लिख दिया 1। क्या ये स्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल। देखो ये 3, ये 1, तो ये तो होगा नहीं, तो ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए लगा दो 3, मतलब 3 मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 लगा दो, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल देख लो, जब तुम्हारा फेरिक हाइड्रोक्साइड जाएगा FeOH होल थ्राइस, ये टूटेगा तुम्हारा Fe3 प्लस में, मतलब फेरिक की फेरस। अब आंसर तुम दे दो, चलो फेरिक की फेरस ये तुम बताओगे, और ये रहेगा 3 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोक्सिल आयन, हाँ ये क्लियर है ना। तो चलो अब इसका जरा KSP निकालो। KSP सपोज किया मैंने कि इसका फेरिक का है S, ठीक है, Fe3 प्लस का S है, और इसका कितना हो जाएगा फिर 3S। 3 टूट रहे हैं, एक नहीं है, 3 टूट रहे हैं, यहाँ पे एक टूट रहा है इसलिए दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू 3 एक्टिव मास। ये सामने है तो ये कहां जाएगा, ऊपर, बहुत अच्छे, ऊपर। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। चलो यहाँ पे लगा दो अब 27 इंटू S क्यूब और S4, क्लियर, ठीक है। ये क्यूब, ये 4, ये क्यूब और ये 1, मतलब 4। चलो ये हो जाएगा KSP। चलो अब निकालो यहां से S की वैल्यू, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 4, इसकी जो तुम्हारा अंडर रूट है उसका पावर 4, ये हो जाएगा तुम्हारा फिर KSP बाय 27। निकालो S इज इक्वल टू, इसको तुम 2 बार सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट मतलब तुम्हारा स्क्वायर रूट 2 बार सॉल्व करोगे तो भी 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। KSP इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड का है 1 इंटू 10 की पावर -38, 1 इंटू 10 की पावर -38 गिवन है, ठीक है। और तो ये है 27, बस कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले ही काट लो अगर दिक्कत है तो, ठीक है। अब ये निकालना है तुम्हें 4 की पावर में। अब 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है, या तो इसको तुम 2 बार स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है, जो वैल्यू है उसकी फिर से स्क्वायर रूट कर दो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। या फिर क्या करो, इसको 40 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलो देखो अब यहां पर तुम्हारी वैल्यू क्या आने वाली है, हम वो देख लेते हैं। ये कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -38 अपॉन 27, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर तुम स्क्वायर रूट लगा रहे हो तो ये आएगा तुम्हारा 1.92,
ठीक है, 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 30, अगर तुम यहाँ पे 40 सपोज करके कर रहे हो तो, ठीक है, और फार्फेस्ट से इसका स्क्वायर रूट लगाओगे तो फाइनल आंसर क्या है, 1.9 है तो कुछ 1.3 के करीबन आएगा। ये कितना आएगा तुम्हारा 1.38, ये 20 है, 30 नहीं है, ठीक है, हाँ, इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो ये आएगा तुम्हारा। जिसको डायरेक्ट करना है वो सीधा ये लिखे, जिसको दो बार स्क्वायर रूट निकालना है वो ये स्टेप से जाए, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो पहले ये आएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिख रहे हो, इस स्टेप के बाद लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट यही लिखना है ना, ये मत लिख के आ जाना, ये गलत हो जाएगा, फिर बोलोगे कि सर ने गलत पढ़ा, ठीक है, समझ गया, इतना हो जाएगा तुम्हारा। अब इसने क्या पूछा है, देखो ये आ गई हमारी एस की वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू आ गई हमारे, फिर Fe3+ की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलो ये हमारा आ गया Fe3+ की वैल्यू। अब हमें निकालना किसकी है, OH की भी निकालना है, इंडिविजुअल आयन का निकालना है, ठीक है। अब बताओ इसका होगा कैसे, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, सिल्वर क्रोमेट जैसा होगा। उसमें कितने थे, 2 आयन थे तुम्हारे Ag के, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या है तुम्हारा 3 आयन है, 3 आयन है किसके, हाइड्रोक्सिल आयन के, ठीक है, ये है तुम्हारे पास। तो बस यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, कितना है तुम्हारा OH का कंसंट्रेशन कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 3 × 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 12 क्यों लिखा मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा 10, 12 नहीं है वो, चलो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो कैलकुलेट कर लोगे, सिर्फ इंटू ही तो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा 0.14 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी अप्रोक्स वैल्यू चेंज भी हो सकती है, एनसीईआरटी में 1.9 भी दिया होगा, 1.4 भी, ठीक है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, इतना क्लियर, इतना यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया। चलो अब हम देखेंगे मर्क्यूरस आयोडाइड और लेड क्लोराइड का, ठीक है, जिसमें से मैं एक छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना, एक मैं छोड़ दूंगा, फिर अपन देखते हैं आगे। चलो देखो अब हमारा नेक्स्ट है मर्क्यूरस आयोडाइड। तो मर्क्यूरस आयोडाइड होता क्या है, अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखा रहता तो मेरा मन था तुमसे पूछने का, ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस आयोडाइड का तुम्हें फॉर्मूला दिया है Hg2I2, ठीक है, G2 है इसमें, ठीक है, तो Hg2I2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Hg2+ में टूटेगा। हमने ये इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें पता है आयोडीन जो है वो -1 में ही तो टूटने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा +I-, बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 2 आयोडीन है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब इसको उस टेक्निक से मत करना जैसे मैंने फेरिक का बताया था कि इसको ऊपर पहुंचा दिया, इसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, ऐसे मत करना। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये आयोडीन बन गया तुम्हारा, ये बन गया आयोडाइड आयन, ठीक है, दिख रहा है। चलो अब हमें निकालना है इसकी KSP, तो जल्दी से कर देते हैं। KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ये है S, तो ये कितने हैं 2 × S, हो गया। चलो यहाँ पर KSP इज इक्वल टू क्या जाएगा, S × 2S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2S²। ऐसे ही होगा, नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है जरा ध्यान से देखो, क्या तुम इसको पहचान पा रहे हो कि इसमें क्या गलत है, अगर पहचान लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या कुछ गलत दिख रहा है, पकड़ ला, कोई बात नहीं। चलो देखो, अगर नहीं समझ पाए और अगर समझ लिए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लो इसको, ठीक है। ये है 2, ये जाएगा पावर में, तो बस यहाँ पे 2 लगना है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा फिर 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4, ठीक है, फिर मगर ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है, ये 4² मतलब S², S का × S से 4S³, क्लियर। चलो ये हो जाएगा। चलो अब यहां से KSP की वैल्यू निकाल लो जरा। KSP इज इक्वल टू, सीधे अब रख रहा हूं मैं, वो KSP वाला फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। KSP कितना तुम्हारा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 29, ठीक है, अपॉन 4 और क्यूब रूट, तो क्यूब लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या निकलेगा तुम्हारा, ये निकलेगा S की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा S इज इक्वल टू हो जाएगा, S इज इक्वल टू जाएगा क्यूब रूट 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन 4, क्लियर, बोला ना स्पीड से। चलो ये हो गया हमारा। अब निकालना क्या है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो सीधे सीधे तुम्हें दिख रहा है, ये कट सकता है, तो अगर कट सकता है तो काट लो, वरना सीधे निकालना है तो सीधे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 2.24 इंटू 10 की पावर माइनस ये 20, ये क्या है तुम्हारा 29 है। ज्यादातर तुम देखोगे जहां पे क्यूब रूट है तो इसके आसपास की वैल्यू दे रहा है, जहां पे 4 था तो वहां पे 38 कुछ दिया था, तो मैं 4 को कन्वर्ट कर सकता था, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं 30 कन्वर्ट कर लूंगा तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा खिसकाओगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे दिख रहा है 30,
इसका मतलब क्या होता है, ये अंडर रूट, ये 4, ये 3, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, 1/4 है, 1/3 है। ठीक है, अगर 30 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -30/3, तो ये कितना हो जाएगा, -10। ये बहुत एडिशनल बता दिया, ये तो है ही नहीं, समझ गए, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ऐसे तो है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इतना आ गया क्लियर, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें चाहिए किसका, आयोडीन का भी चाहिए, तुम्हारी सिर्फ IS की वैल्यू, मतलब तुम्हारा आ गया Hg2+ का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए तुम्हें, तो ये कितना हो जाएगा, 2S इज इक्वल टू 2 × 2.24 × 10⁻⁻10। अब ये तो बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 4 जा 8, 4.4 × 10⁻⁻10। तो ये किसका आ गया तुम्हारा, आयोडाइड का, ये आ गया तुम्हारा आयोडीन का कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की फिर से बात कर रहा हूं, तो यूनिट एक में लगा रहा हूं, दूसरे तुम लगा लेना, दूसरी भी लगा दी। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब बचा तुम्हारा लेड क्लोराइड, जिसकी मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन सॉल्व तुम्हें करना है, इतना क्लियर। चलो देखो, अब ये क्या है तुम्हारा, PbCl2, ये कैसे टूटेगा जरा बताओ। क्लोरीन है, तुम्हें दिख रहा है हाईलाइट है, तो -1 पैसे ही लगा दिया, ठीक है, प्लस ये कैसे टूटेगा तुम्हारा, Pb2+, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो 2, तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। तुम्हें हेलोजन दिख रहा है। चलो यहाँ पे KSP लिखो, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन S का, ये 2S, अब तो तुम्हें पता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4S² × S, मतलब 4S³ KSP। अब तो दिख रहा है ना इतना, अब तो एकदम क्लियर हो रहा है, थोड़ा फास्ट चल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंसंट्रेशन का बन गया। S की वैल्यू निकालो, S इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है, ये हो जाएगा KSP, वैल्यू कितनी दी है तुम्हारे, 1.6 × 10⁻⁻5 बाय, ये हो जाएगा कितना, देखो ये कितना होने वाला है, 4। कुछ गलत, कुछ लगा गलत, नहीं लगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 1.59 × 10⁻⁻2, ये आ गई तुम्हारी S की वैल्यू। अब क्लोराइड की तुम निकाल लो जरा, ठीक है। अब क्लोराइड आयन की तुम निकाल लेना कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी की टर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है। निकाल लोगे इतना, S आ गया है, 2S तो निकालनी है, ठीक है ना। चलो तो अब ये तुम निकाल लेना, ये वाला मैं छोड़ रहा हूं इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना पूरा सॉल्व कर चुका है, अब दिक्कत मत बोल देना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखो आप 68th क्वेश्चन अपना बोल क्या रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ Ag2CrO4, ठीक है, मतलब कि तुम्हारा सिल्वर क्रोमेट तुम्हें गिवन है, एंड तुम्हें सिल्वर ब्रोमाइड दिया है AgBr, ठीक है, उसका तुम्हें क्या कह दिया है, KSP गिवन है, मतलब यही होता है ना KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम बहुत टाइम से पढ़ते हैं। चलो अब ये क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोलरिटी एंड देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो तुमसे पूछा है मोलरिटी, तो तुम्हें निकालना है मोलरिटी, ठीक है, उनका रेशियो, मतलब तुम्हें एक निकालना है, दूसरा निकालना है, डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हें से पूछा है रेशियो। अब यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, हमें गिवन क्या क्या है, देखो गिवन हमारे पास है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या है, KSP ऑफ क्या तुम्हारा Ag2CrO4, कितना गिवन है तुम्हारे पास, 1.1 × 10⁻⁻12, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास AgBr का भी है, तो AgBr का भी लिख लेते हैं। AgBr का कितना है तुम्हारे पास, 5 × 10⁻⁻13, दोनों तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। चलो हमारे पास KSP तो पता है हमें, हमसे पूछा है मोलरिटी, तो जरा ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। यहां पर KSP है, ये KSP का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, यही होता है ना। अब जरा इसको तोड़ो, सॉल्युबिलिटी को अलग कर दो और प्रोडक्ट को अलग कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट का काम नहीं है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी का काम है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मोलरिटी। और अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। हमने पूछा KSP का क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, ग्राम पर लीटर। अगर हम यही बोलते हैं ना कि भाई इतने ग्राम चीनी हमने पानी में मिलाया तो हमें इतना मिला, यही बोलते हैं हम, तो सॉल्युबिलिटी हम बोल सकते हैं ग्राम में निकालते हैं हम पर लीटर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, मोलैरिटी आ जाएगी उसका हमारे पास। देखो अगर मैं सॉल्युबिलिटी को मैं बोलता हूं, ये मैं बोल दूं इसको कि मोल पर लीटर में हम निकालते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर में हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास, क्या जाएगी, मोलैरिटी, ठीक है। देखो मैंने कुछ अभी तक सॉल्व करा नहीं, लेकिन मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट पता था तो मैंने लगा दिया,
ठीक है। तो देखो हमने अगर ये निकाल लिया, मोलरिटी हमारे पास आ गई, अगर हमने सिर्फ सॉल्युबिलिटी निकाल ली तो मोलरिटी हमारे पास आ गई, उसके बाद हमें रेशियो निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम सीधे जल्दी से आके हम क्या करते हैं, मोलरिटी निकाल लेते हैं। इधर आओ, मोलरिटी नहीं निकाल रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी निकालूंगा और सॉल्युबिलिटी को टर्म दूंगा मोलरिटी। ठीक है ना, चलो देखो यहां पे जाओ, क्या है तुम्हारे पास Ag2CrO4 यही दिया है। जब मैंने इसको सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये Ag प्लस CrO4 2- ऐसे टूटेगा। देखो लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहां पे कितने हैं, 2 हैं, तो बस यहां पे लगा दो कि 2 तुम्हें Ag+ के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, आयन मिल जाएंगे। समझ गए इतना? चलो तो ये हो गया हमारा। अब KSP का फॉर्मूला निकाल लो जल्दी से। KSP क्या होता है तुम्हारा, KSP इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जब ये टूटेगा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, हमने मान लिया इसका कंसंट्रेशन है S, इसका भी कंसंट्रेशन है S, लेकिन ये 2 आयन दे रहा है, 2 आयन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2S। क्लियर? ठीक है, मतलब जब एक मॉलिक्यूल ये टूटेगा, ध्यान से सुनना ये बात, एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 आयन मिलेंगे हमें सिल्वर के। क्लियर है ना इतना? और एक आयन मिलेगा इसका। तो वही मैंने लिखा है S, मतलब तुम समझ जाओ सॉल्युबिलिटी, समझ गए इतना, कंसंट्रेशन समझ जाओ, है ना। तो चलो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर, KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कंसंट्रेशन का, तो बस लगा दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2S। ठीक है, और ये पावर है, एक्टिव कंसंट्रेशन में क्या होता है, एक्टिव मास में ये जो सामने दिया है वो पावर में चला जाता है, तो बस लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर दूसरे वाले का ये हो जाएगा इंटू S, कितना आएगा आंसर, ये 4S² और इंटू S क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये S² और ये S क्या हो जाएगा S³ इज इक्वल टू KSP। KSP हमारे पास गिवन है कि नहीं है, ध्यान से देखो गिवन है, क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर कितनी दी है, -12 इज इक्वल टू 4S³। तो अब इतना तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, यहां से S की वैल्यू निकालो, S इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्यूब रूट किसका 1.1 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 4, यही होगा, गलत तो नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहां से। अब यहां से S की वैल्यू निकाल लो, देखो हमारे पास निकालने में 2 सॉल्युबिलिटी, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं S1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, चलो हम सिर्फ नेम दे रहे हैं, यहां पे समझो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये, अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा S1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6.50 इंटू 10 की पावर -5। सुनो मैंने क्या बोला, ये कंसंट्रेशन है आयन का, तो यूनिट किस में आएगी, और मैंने ग्राम पर लीटर बोला तो यूनिट किस में आएगी, मोलर। ठीक है, एक आ गया, दूसरा निकालना है, तुम भी निकाल सकते हो, जल्दी से बता दो। अब दूसरे में क्या होगा, दूसरा होगा AgBr को हमने डाला सॉल्यूशन के अंदर, AgBr। क्लियर है? अब ये कैसे टूटेगा, जल्दी से बता दो। यहां पर बैलेंसी तो तुम्हें पता है हैलाइड की कितनी होती है, कोई भी हैलोजन की 1 होती है, तो बस तोड़ दो, ये टूटेगा Ag प्लस Br माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। चलो ये बनेगा तुम्हारा। अब चलो इसकी भी KSP निकालो जरा, KSP इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं सीधे लिख दूं ये S और ये वाला भी S, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, KSP इज इक्वल टू S²। अब S की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट KSP, स्क्वायर रूट ऑफ KSP, मतलब S की वैल्यू। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, कितना गिवन है तुम्हारे पास, 5 इंटू 10 की पावर -13, तो रख दो 5 इंटू 10 की पावर -13। देखो इसको जब तुम्हें पता है 5 का अंडर रूट क्या होता है, वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 7.07 इंटू 10 की पावर -7। तो ये हो गया तुम्हारा इसकी वैल्यू। ये हमारा सॉल्युबिलिटी पार्ट 2 है, समझ गया, पार्ट 2 मतलब कि हमने ये दूसरे की सॉल्युबिलिटी निकाली है, तो नाम दे दो S2 S2 S2। देखो तो ये हमने क्या किया है, अब हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है ना, हमें निकालना है रेशियो, क्योंकि हमसे पूछा ही है क्वेश्चन में, तो अब अपने मन से तो कर नहीं रहे हैं। रेशियो निकालना है, मोलरिटी का निकालना है, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, S1 अपॉन S2 कर दोगे। तो चलो लिख देते हैं हम सीधे सीधे, इस साइड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो इतना तो लिख लिया होगा तुमने, इस साइड लिख रहा हूं मैं। ठीक है, देखो देखो इस साइड लिख रहा हूं ना, ये मैंने साइड कर दिया। अब देखो हमसे पूछा है रेशियो, तो हम लिखेंगे S1 अपॉन S2। ठीक है, वैल्यू लिख दो सीधे सीधे, क्या हो जाएगा तुम्हारा 6.50 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन, ठीक है, और क्या तुम्हारा 7.07, तो लिख दो यहाँ पे 7.07 इंटू 10 की पावर -7।
ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू ये, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.919 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। इतना क्लियर है ना, यहां तक क्लियर। बस अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब ये तो 100 ही है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये तो 100 ही है तुम्हारा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा, ये अभी नीचे होगा ना 10 की पावर -2, ये ऐसा होगा, देखो ये हो जाएगा 0.919, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर -2, ठीक है, ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, बस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 91.9, ठीक है। तो भाई जो रेशियो आया तुम्हारा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू आया 91.9। इतना क्लियर है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि कितने टाइम्स है तुम्हारा S1 मतलब तुम्हारा Ag2CrO4 कितने टाइम्स है, तो तुम बोलोगे 4 टाइम्स है, किसके, AgBr के हैलाइड से। तो मतलब अगर तुमसे एक और तरीके से पूछ ले कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी है, जो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी है, तो क्या लिखोगे, Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। कैसे पता चला, हमने इतना बड़ा डेरिवेशन जो करा है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, हमारी AgBr से ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे, है ना। या फिर ये पूछ सकता है कि सिर्फ यहां पर छोड़ दे तुम्हें कि S की वैल्यू बस निकाल के छोड़ दो, कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है, 91.9। इतना क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.002 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड क्यूप्रिक क्लोरेट, ठीक है, आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है। ध्यान दो सबसे पहले तो फॉर्मूले पे, सबसे पहले तुम्हारा सोडियम आयोडाइड मतलब NaIO3, ठीक है, आयोडेट यही होता है NaIO3। अब उसके बाद है तुम्हारा क्यूप्रिक क्लोरेट मतलब क्यूप्रिक मतलब Cu होगा, ठीक है, और ये क्या होगा तुम्हारा IO3 होल ट्वाइस, ठीक है, क्लोरो क्लोरेट है, ठीक है, क्लोरो है तो Cl लग जाएगा यहाँ पे, ClIO3 होल ट्वाइस। इतना समझ में आ गया। आयोडेट होता तो IO3 बस लगता। अब उन्होंने पूछा है, ठीक है, जब इनको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आर मिक्स्ड, ठीक, टुगेदर, और किसमें, इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम में है ये, मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। फिर से वही वाला अपना कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। विल इट लीड टू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर आयोडेट। अब कॉपर आयोडेट का क्या प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। चलो सबसे पहले ध्यान दो कि इनको जब मैंने मिक्स किया तो क्या क्या मिलेगा। चलो ये टूटेंगे कैसे, Na प्लस IO3 माइनस में, ठीक है, ये कैसे टूटेगा तुम्हारा, ये देखो इसको इंटरचेंज कर लो, इसको ऊपर लेके जाओ और इसके पास 1 है तो इसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देगा 2Cu2 प्लस आयन, ठीक है, प्लस तुम्हें क्या मिलने वाला है यहाँ पे मिलेगा तुम्हें ClIO3। इतना क्लियर है, ठीक है। ये 2 प्लस नहीं मिलेंगे, ये तुम्हें 2 प्लस नहीं मिलेंगे, ये 2 प्लस मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 मिलेंगे। चलो तो ये मिल जाएगा तुम्हें, इतना क्लियर है। चलो तो ये तुम्हें मिल गया। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि क्यूप्रिक आयोडाइड मतलब इन दोनों की, जब ये दोनों साथ में प्रेसिपिटेट बनाएंगे मतलब क्या बनेगा तुम्हारा Cu, ठीक है, IO3 होल ट्वाइस, ठीक है, CuIO3 क्या ये प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हम फिर से भाई निकालेंगे कौन सा, आयनिक प्रोडक्ट, और फिर तो उसको KSP से अपन कंपेयर करेंगे। देखो उसका KSP हमें गिवन है कितना, 7.4 इंटू 10 की पावर -8। अगर इतना क्लियर हो गया है तो पूरा सॉल्यूशन तुमसे बन जाएगा। चलो अपन जरा देखते हैं अब कि बनेगा क्या तुम्हारा, CuIO3 होल ट्वाइस है ना, इतना समझ में आ गया। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें Cu2 प्लस आयन का चाहिए, प्लस 2 चाहिए हमें क्या, IO3 का कंसंट्रेशन, तभी तो हम जाके निकाल सकते हैं अपना आयनिक प्रोडक्ट। इतना क्लियर है ना, हमें दोनों का कंसंट्रेशन चाहिए तभी हमारा निकलेगा आयनिक प्रोडक्ट। वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस लगेगा, इनटू प्रोडक्ट हो जाता है इसका कंसंट्रेशन ऑफ IO3। जब ये पावर में, ये आगे है तो ये हो जाएगा पावर में, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमें वैल्यू लगने वाली है, इतना तक तो क्लियर। तो चलो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे भाई, देखो दोनों का इक्विमोलर कंडीशन है ये, ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, सेम है, कंसंट्रेशन सेम है। इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.002, तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, 1 2 3 तो हो जाएगा इतना। इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं, ठीक है। चलो तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको। अब यहां पर बात सिर्फ एक आएगी कि कंसंट्रेशन किसका कितना है,
ध्यान देना, इस बात को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंसंट्रेशन ये वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट आगे भी लगने वाला है, ठीक है। देखो तो ये है तुम्हारा, इसका कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा, NaIO3 का कंसंट्रेशन कितना दिया तुम्हें, 0.002, ठीक है। अब इक्विमोलर कंडीशन है, समझ रहे हो, यहाँ पे अब ध्यान दो कि मोलर है, तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोल जितना भी प्रेजेंट है तुम्हारा मोलर सॉल्यूशन इनटू क्या इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। क्या इसका फाइनल वॉल्यूम, मान लो इसका इक्विमोलर कंडीशन है ना ये, मतलब वॉल्यूम सेम है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम तुम्हें सेम दिया हुआ है, तो मान लो अगर इसका कंसर्न तुम्हारा वॉल्यूम था V, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मिक्सचर है ये, समझ रहे हो, इन दोनों को मिक्स करा जा रहा है। तो अगर इसका वॉल्यूम V था, किसका, तुम्हारे सोडियम आयोडाइड का, आयोडेट का, ठीक है, अगर सोडियम आयोडेट का कंसर्न तुम्हारा वॉल्यूम V था तो इसका भी तो V ही होगा, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V प्लस V मतलब 2V, इतना क्लियर, ठीक है। तो V से V कैंसिल, V से V कैंसिल, कंसंट्रेशन कितना दिया तुम्हें, 0.002, मतलब मैंने लिखा था 2 × 10⁻³ बाय 2 उसका आ गया, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0.001, तो कंसंट्रेशन इसका कितना है 0.001, ठीक है। टूटने के बाद क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फेस में है, आयनिक हमें निकालना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.001। सिमिलरली कंसंट्रेशन जब सेम है, मतलब मोलर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.001, ठीक है। तो देखो आयोडेट का कितना हो जाएगा हमारा 0.001, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलो बस यही समझना था हमें, बाकी तो आप निकाल लेंगे। चलो हमारे पास दोनों के कंसंट्रेशन आ गए, जल्दी से पुट कर दो। IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.001, ठीक है, इंटू 0.001 का स्क्वायर, इतना क्लियर है, ठीक है। अब IP निकालोगे जब तुम, अब जब IP निकालो तो कितना आएगा 1 × 10⁻⁹। अब करना ही क्या है हमारे, जब IP आ गया मतलब आयनिक प्रोडक्ट आ गया, कंपेयर कर दो इसके साथ, ठीक है। देखो तो जो तुम्हारा ये है 10⁻⁹, ये है 10⁻8, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, अब कंपेयर करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना, ठीक है। देखो ये वैल्यू तो तुम्हें ज्यादा दिख रही है, अगर माइनस बड़ा है तो ये छोटा रहेगा और ये ज्यादा रहेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब सॉल्युबल ज्यादा है, सॉल्युबल ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, इसीलिए प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा, इतना क्लियर, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन होता है फिनिश। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 6.46 × 10⁻⁵, ठीक है, एंड KSP फॉर सिल्वर बेंजोएट इज, तुम्हें दिया हुआ इतना। चलो हाउ मेनी टाइम्स इज सिल्वर बेंजोएट मोर सॉल्युबल इन बफर ऑफ pH 3.19 कंपेयर टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। अब कंपैरिजन करना है तो सिंपल सी बात है कि भाई, और क्या पूछा है तुमसे, देखो हाउ मेनी टाइम्स पूछा है और कंपैरिजन भी करना है। टाइम्स मतलब क्या करने वाले का, हम तो डिवाइड ही करने वाले, रेशियो में निकालने वाले हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो तो कैसे निकालेंगे रेशियो में, सबसे पहले ये देख लेते हैं। pH दिया है हमें 3.19, ठीक है। देखो pH हमें गिवन है तो हम निकाल लेंगे, हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, बफर के लिए, ठीक है, बफर सॉल्ट के लिए हम एक फॉर्मूला होता है, तो हम वो लगाने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा कि KSP, ठीक है, √KSP इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 1 प्लस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अपॉन Ka, ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का, ठीक है, बाय 1/2, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ये लगाने वाले हैं इसमें, ठीक है, हम सिल्वर बेंजोएट के लिए तुम्हारा ये निकालने वाले हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो तो pH इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, है ना, ठीक है। तो चलो H प्लस आयन है क्या हमारे पास, नहीं है, हमें वही तो चाहिए है, समझ गए, वही चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे हम, pH हमारे पास दिया है 3.19, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इस साइन को इधर कर दूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और लॉग को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग 3.19 इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन,
इतना क्लियर है, ठीक है। जब एंटी लॉग निकालोगे, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू क्या आने वाली है, वो जाएगी 6.45 इंटू 10 की पावर -4 मोलर, ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू जब एंटी लॉग निकालोगे तो। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो चलो, हमने इसकी तो बात कर ली, ठीक है। क्या तुम्हारे पास Ka गिवन है? तुम्हारे पास Ka गिवन है बेंजोइक एसिड का, मतलब तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड का Ka गिवन है, तो तुम्हारे पास Ka भी हो गया, ठीक है। चलो, अब हमारे पास और क्या चाहिए? अब हमें बात करनी है सिर्फ किसकी? प्योर वाटर की, क्योंकि उससे ही तो कंपेयर करना है ना हमें, ठीक है। प्योर वाटर का KSP क्या होता है? KSP, चलो हम बात कर लेते हैं H2O की, ठीक है। ये क्या होगा? ये देगा H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसका कंसंट्रेशन होगा मान लो S, और इसका भी होगा मान लो S, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू S इंटू S, ठीक है। तो ये क्या जाएगा? S का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू KSP। तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन S इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट KSP, ठीक है। ये हो गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर वाटर को मैं लिख रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KSP, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब हमें कंपेयर ही तो करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन से बना लेंगे हम? ये वाली इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? देखो 1 है ये, ठीक है, ये वाली 1 है, तो क्या हो जाएगा? KSP, ठीक है, KSP। इतना क्लियर? इस फिर क्या है तुम्हारा? 1 प्लस H प्लस का कंसंट्रेशन कितना तुम्हारा? 6.45 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन K का कितना तुम्हारा? 6.46 इंटू 10 की पावर -5। इतना क्लियर है? अपॉन ये हो जाएगा प्योर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। कंपेयर अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो ये कैसे लिख दूं मैं? S डैश अपॉन SH2O, मतलब ये तुम्हारा प्योर का हो गया, ये तुम्हारा सिल्वर सॉल्ट का हो गया, ठीक है, सिल्वर बेंजोएट का हो गया। समझ गए इतना? ठीक है। KSP से KSP कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ बचेगा अब मैं इसको हटा रहा हूं, जरा देख लो। चलो इसका यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पर वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? अब आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा S1 बाय SH2O, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोएट, ठीक है, और अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा? 1 प्लस 6.45 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, अपॉन 6.46 इंटू 10 की पावर -5 का अंडर रूट, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 11 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा S1 अपॉन SH2O, और जब इसकी वैल्यू निकालोगे अंडर रूट 11 की, ठीक है, तो बताओ क्या आने वाली है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 9 का अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ 4 और 3 के बीच में आने वाली है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है तुम्हारी? SYH2O इज इक्वल टू ये होता है 3.3, समझ गए? ठीक है। तो जो तुम्हारा सिल्वर बेंजोएट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 3 टाइम्स है तुम्हारे किससे? प्योर वाटर के साथ। कितने टाइम? 3.3 टाइम्स है। इतना क्लियर हो गया? समझ गई बात? क्लियर है? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड सो दैट व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम देयर इज नो प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये तुमसे बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन तुम्हें निकालना है किसका? फेरस सल्फाइड का, ठीक है, ठीक है, और इसका सो दैट अगर तुम जो इक्वल वॉल्यूम में इनको क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो, तो आयरन सल्फाइड का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आयरन सल्फाइड का तुम्हें निकालना है क्या? तुम्हें निकालना है मैक्सिमम कंसंट्रेशन। इतना क्लियर? ठीक है, चलो यहां पे हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें गिवन है FeS, यही होता है, प्लस तुम्हें गिवन है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड मतलब कि Na की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, तो ये हो जाएगा नीचे 2। इतना क्लियर है? अब ये दोनों के दोनों किसमें है? इक्यूमोलर में। इक्यूमोलर सॉल्यूशन है, ये इक्यूमोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब और इनका क्या है? इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम है मतलब कि अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 है, ठीक है।
और अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एक मिक्सचर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक मिक्सचर है, अगर इनको मिक्स कर दिया गया है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 + 10 मतलब कि 20। क्लियर है, ये लगेगा इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनने सोडियम के बारे में कहीं नहीं पूछा है, आयरन सल्फाइड के बारे में पूछा है, और आयरन सल्फाइड का KSP गिवन है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हें गिवन है 6.3 × 10⁻⁻18, ये तुम्हें गिवन है। चलो तो अब हमारे पास जब KSP है तो हम बात कर लेंगे, ठीक है, हम निकाल लेंगे अपना KSP की वैल्यू अच्छे से, ठीक है, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे यहां से। अब कंसंट्रेशन निकालना है तो इस पे जरा गौर फरमाओ, कंसंट्रेशन, ठीक है, किसका निकालना है, FeS का। FeS जब ये जाएगा सॉल्यूशन के अंदर तो क्या देगा, Fe2 + आयन प्लस देगा S2 - आयन, यही देगा, है ना, यही देने वाला है तुम्हें। तो चलो कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन निकाल लेते, कैसे आएगा। तो मेरे पास KSP गिवन है, KSP = होता क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ Fe2A+ इनटू प्रोडक्ट ऑफ S2-, यही होता है, ठीक है। क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है, अभी नहीं है, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे तुम, कंसंट्रेशन निकालोगे तुम, इसका कंसंट्रेशन कितना है अभी, मान लेते हैं हम अभी X है, ठीक है, कितने वॉल्यूम में है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका खुद का वॉल्यूम मान लो X है, इसका खुद का वॉल्यूम मान लेते हैं हम V1 है, ठीक है, खुद का वॉल्यूम V है, लेकिन मिक्स करने के बाद इसका वॉल्यूम हो जाता है 2V, क्योंकि इसमें इसका भी तो वॉल्यूम मिल गया ना, ठीक है, इसका खुद का वॉल्यूम V था, मिक्स होने के बाद ये वॉल्यूम बढ़ जाता है और 2V हो जाता है, तो V से V कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा X/2, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, Fe2 का X/2 और S2- का भी हो जाएगा X/2, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर प्रेजेंट है, KSP वहीं पे होती है, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है ना। चलो अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, X² = 4 KSP, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 × √KSP = X, X का निकाल रहे हैं हम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। देखो तो अब तुम्हें निकालना क्या है, X की वैल्यू, KSP तुम्हारे पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो बस यहां पे रख दो, KSP = क्या हो जाएगा तुम्हारा, KSP नहीं, X = हो जाएगा 2 × 6.3 × 10⁻⁻18 का √, यही होगा, यही वैल्यू है, ठीक है। बस यहां पे निकाल लो, X = √, निकालोगे इसका 5.02 × 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन सल्फाइड जहां पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन जिसके बाद बनना चालू हो जाएगा, अगर इसके बाद तुम और मिला दोगे तो प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट यहीं तक है, समझ गए ना, इसकी लिमिट यहीं तक है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन सल्फाइड जहां पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा वो हो जाएगा 5.02 × 10⁻⁻19, और हम कंसंट्रेशन निकाल रहे थे, ठीक है, यहां पर सारे में मोल है तो ये जाएगा मोलर, ठीक है। तो यूनिट लगाना मत भूलिएगा, मैं भूल जाता हूं, तुम मत भूलना भाई, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम लगा लेते होगे, इतना आगे समझ में। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है तुम्हारा, वो हो जाता है CaSO4, यही होता है कैल्शियम सल्फेट। यहां पर जब ये टूटता है वाटर में जाता है तो हमें मिलता क्या है, Ca2 + आयन प्लस SO4 2- आयन, यही मिलता है ना भैया हमें, ठीक है। देखो हमारे पास KSP गिवन है लेकिन कुछ और नहीं दिया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो KSP हमें गिवन है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, बाय इट्स नेम KSP सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ रहे हो, ठीक है। तो KSP हम ऐसे निकाल सकते हैं, इससे हम मिल जाएगी हमें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगर हमें मिल जाएगी तो हमें सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम/लीटर, ठीक है। तो मतलब कुछ ग्राम लीटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम 1 ग्राम निकाल सकते हैं फिर, चलो दिमाग लगाते चलो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम/लीटर, ठीक है, मतलब जितना भी आएगा वो उतना ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो तो अब उस टाइम 1 ग्राम निकाल लेंगे, चलो आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहां पर हमें पता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं KSP की बात करूं तो ये क्या होगा, ये S होगा, ये भी S होगा, है ना, ऐसे ही होगा कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि जो तुम्हारा KSP कब निकलता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे इनका कंसंट्रेशन ये हो जाएगा,
इनिशियली तो 0 0 रहेगा, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको प्रोडक्ट करोगे तुम, ठीक है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है उसका, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अब करना क्या है, KSP की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट KSP, ठीक है। अब ये हो जाएगा S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10 की पावर -6। अब अंडर रूट है, 9 है तो ऑलमोस्ट 3 के करीब बनाएगा, और ये 10 की पावर -6 है तो वो 10 की पावर -3 के कुछ आएगा, ठीक है। तो देखो S इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3.02 इंटू 10 की पावर -3। चलो ये आ गया हमारा किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो ये तो आ गया एक का, 1 मोल का, 1 ग्राम का, समझ रहे हो। ये इतने ग्राम का मतलब इतने ग्राम का नहीं, ये 1 ग्राम का नहीं, मतलब कि ये पूरे का आ गया, समझ गए। मतलब इतना जो है वो इतने में डिसॉल्व है पर लीटर में, इतना समझ में आ गया। चलो एक चीज और, इसका जो मास है बाय इट्स मास क्या होगा, इसका हमें पता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 136, कैलकुलेट तो तुम्हें पता ही होगा, इसका 16 होता है, इसका 32, इसका तुम्हारा 40, ठीक है। तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे। चलो यहाँ पे जाओ, तो ये क्या हो जाएगा कि S इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3.02 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, ठीक है, इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास, वो भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है सॉलिबिलिटी में, समझ रहे हो। जितना ज्यादा मास होगा उसी के अकॉर्डिंग तो सॉलिबिलिटी चेंज होती है, वेरी करती है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3.02 इंटू 10 की पावर -3, ये सॉलिबिलिटी आई। अब अकॉर्डिंग टू इस मॉलिक्यूलर मास कितनी आएगी, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाए 136, तो ये रख देना तुम, किसका, ये मॉलिक्यूलर मास या वेटेज ऑफ CaSO4 136, क्लियर। तो यहां पे लगा लो S इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 0.411 ग्राम पर लीटर। तो अब आया तुम्हारा मेन, जो मेन सॉल्युबिलिटी है तुम्हारी वो अब आई, समझ गए, इतना क्लियर है। मतलब बाय, अब इसके नाम से समझो, यूनिट से समझेंगे हम, ठीक है। अब होगा क्या कि ये तुम्हें गिवन है, मतलब 0.44 पर लीटर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको कैसे लिखूं, स्टेटमेंट वाइज लिखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 0.411 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। 1 लीटर ऑफ क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन अपना क्या है, सॉल्वेंट है वाटर, तो 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। अब पूछा क्या गया है हमसे, अगर 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितने लीटर में डिसॉल्व होगा, तो उसको ले लो x, ये हमने ले लिया x, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है। अपॉन ये नीचे आएगा तो क्या जाएगा 0.411 ग्राम, क्लियर। बस अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.45 कुछ आएगा तुम्हारा, आएगा वो ml में कन्वर्ट कर लेना लीटर में, ठीक है। ml में नहीं आएगा क्योंकि लीटर ऊपर है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो लगाओ, ठीक है। ये क्या जाएगा लीटर, तो मतलब जब 0.411 ग्राम हम 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे थे, तो हमें 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए कितना लगेगा, 2.45 लीटर वाटर लगेगा, क्लियर था ना, इजी। देखो हमें कुछ नहीं दिख रहा था पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ हमें 298 दिख रहा था, रूम टेम्परेचर दिख रहा था हमें, और कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो बस हमें बस दिमाग लगाना था यहां से। अगर तुम्हें पूरा पता है इसका फॉर्मूला मतलब इसका नेम पता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो निकाल लोगे बहुत इजीली, समझ गए ना। चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तुम्हारा है क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, ध्यान देना, ठीक है, इन 0.1 मोलर HCl सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन सल्फाइड इज इतना दिया हुआ है, ठीक है। इफ 10 ml ऑफ दिस इज एडेड टू 5 ml ऑफ सॉल्यूशन दिस, ठीक है, किसका, अगर इन सब के सॉल्यूशन में 5 ml इन सब का सॉल्यूशन ले और इसके साथ मिला दिया जाए, तो किसके साथ तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनेगा और किसके साथ नहीं बनेगा, ये बताना है तुम्हें, तो ठीक है। लेकिन हमें इसमें अब 2 चीजें लगने वाली हैं, एक आयोनिक प्रोडक्ट, दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
दो चीज अगर हमें पता है तो हम ये बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हें, कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन का मतलब तुम्हारे पास S2 माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है। कितना गिवन है तुम्हारा पर, देखो यहाँ पे 1 × 10 की पावर -19 ये तुम्हारे पास गिवन है, ये है मोलर, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये क्या है, इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये कितना है तुम्हारा 10 ml, ये है 10 ml, ध्यान देते चलो सब चीज पूरा लिखा है, इज एडेड टू 5 ml ऑफ 0.04 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दी फॉलोइंग। मतलब अब ध्यान एक चीज पे और थोड़ा सा गौर करो कि FeSO4, MnCl, ZnCl2, CdCl2 ये सारे के सारे M2+ के फॉर्म में हैं। मतलब M अगर मेटल है तो ये सारी की सारी वैलेंसी इनकी 2+ फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि M2+ की जो कंसंट्रेशन है, मतलब सारे के सारे की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है तुम्हारी 0.04, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 × 10⁻² मोलर, ठीक है। और ये कितना है इसका 5 ml, इसका हम ले रहे हैं 5 ml। चलो अब तुम्हें बताना है कि भाई सारा का सारा लिख लिया हमने, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका क्या, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट तुम निकालोगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, आयोनिक प्रोडक्ट तुम कैसे निकालने वाले हो, यहाँ पर देखो आयोनिक प्रोडक्ट होता क्या है, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं, चलो आयोनिक प्रोडक्ट हो क्या जाएगा, आयोनिक प्रोडक्ट जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ M2+, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ M2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस, यही होगा। क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है, बिल्कुल है, लेकिन देखो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो गया है, समझ रहे हो ना। पहले कितना था 5 ml के लिए तुम्हें कंसंट्रेशन गिवन था और यहाँ पर 10 ml के लिए गिवन था, समझ रहे हो। यहाँ पे 5 ml के लिए तुम्हारा 0.04 था, यहाँ पर 10 ml के लिए तुम्हें 1 × 10⁻⁻19 था। तो कितना चेंज हुआ होगा, चलो वो लिख लेते हैं एक बार हम, कि देखो कंसंट्रेशन तो तुम्हारे पास गिवन है, तो कंसंट्रेशन इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन, जो तुम्हारा चेंज हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन इनटू तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम या फिर टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन कितना दिया है तुम्हारा, इसका कंसंट्रेशन है तुम्हारा 1.1 × 10⁻⁻19, इनिशियली ये था 10, और अगर मैं तुमको फाइनल बताऊं तो ये इसको किसके साथ मिला दिया है, 5 ml के साथ मिला दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 5 मतलब कि 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कंसंट्रेशन तुम्हें किसका मिलेगा, तुम्हें मिलेगा S2 माइनस का। तो वहीं पर अगर हम M2+ का करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2, इनिशियल कंसंट्रेशन 5, टोटल कंसंट्रेशन 15। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, देखो आयनिक प्रोडक्ट IP इज इक्वल टू, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे पूरे के पूरे वैल्यू को, देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आनी है, ये आएगी तुम्हारी M2+ की वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.33 × 10⁻⁻2, ठीक है। और S2 माइनस की कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू आएगी 6.67 × 10⁻⁻20, ठीक है। ये सब वैल्यू यहां से आई है ना। तो देखो अब IP की जगह पे IP जब तुम निकालोगे मतलब तुम्हारा आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। IP मतलब आयोनिक प्रोडक्ट, एक बुक भी होती है वैसे तो IP नाम की, जिसको इंडियन फार्माकोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा IP, उस पर ध्यान नहीं जाओ, इस पे जाओ। IP को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा तुम्हारा 8.87 × 10⁻⁻22, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारा आएगा IP, ठीक है। अब KSP निकालोगे, इनसे कंपेयर करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएंगी पूरी की पूरी, और KSP मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। इन सारे के सारे की तुम्हें KSP मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि भाई बताना, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा होगा आयनिक प्रोडक्ट से तुम्हारा बनेगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारी KSP की वैल्यू ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से, ठीक है, तो तुम्हारा बनेगा PPT, और अगर KSP की वैल्यू कम है तुम्हारी आयनिक प्रोडक्ट से तुम्हारा नहीं बनेगी PPT। और अगर KSP इज इक्वल टू है तुम्हारे आयोनिक प्रोडक्ट के साथ तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है। इतना क्लियर, ऐसा सब होने वाला है।
ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, 73 कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा कम थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है अगर छोड़ने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोचना ऐसा, क्योंकि इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। रिसेंटली एक एग्जाम में भी आया है, तो उम्मीद करता हूं समझ में तो आया ही होगा। बहुत अच्छे से हमने सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं तुमको कुछ अगले वाले वीडियो में, और हम मिलेंगे वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां।